चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द पैसिव वॉइस। डिड ही राइट अ लेटर इन द रूम यस्टरडे। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। कुछ करना ही नहीं है आपको, बस वो कह रहा है कि तुम्हें बनाना नहीं है, बना के हमने दे दिया है, तुम्हें तो जमाना है। ये एक नया पैटर्न रीट मेंस में देखने को मिला, जहां पर बनाना नहीं था, आपको जो है यहां पर जमाना था, बनाना नहीं जमाना था। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। डिड ही राइट अ लेटर इन द रूम यस्टरडे। क्या उसने कल रूम में लेटर लिखा? तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो वॉज अ लेटर, वॉज अ लेटर लिखना था, तो सर बी आना चाहिए था। ये दोनों रिजेक्ट हो गए। आराम से रिजेक्शन लगा सकते हो आप इस तरह के पेपर में भी, ये दोनों हट गए। वॉज अ लेटर और अब लगेगा रिटन, वॉज अ लेटर रिटन, ठीक है। अब किसके द्वारा? बाय हिम, उसके द्वारा लिखा गया था। कब सर? इन द रूम यस्टरडे, इन द रूम यस्टरडे। यस्टरडे लास्ट में जाना चाहिए, यस्टरडे कहां जाना चाहिए? लास्ट में जाना चाहिए। यस्टरडे लास्ट में क्यों जाना चाहिए? ऊपर भी यस्टरडे लास्ट में, तो सर लास्ट के अंदर जो है वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी ऑप्शन दे रहा है। तो यहां पर देखेंगे, कह रहा है अ लेटर रिटन बाय हिम इन द रूम यस्टरडे। जब यस्टरडे लास्ट में है तो उसको आपको लास्ट में ही रखना है। सिर्फ अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, अरेंज करना था, बना के उसने दिया था। डिड प्लस V1 को चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड करवा रही हूँ। कुछ बच्चों की बुक में क्वेश्चंस कम मिल सकते हैं, उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन सारे जनवरी के अंदर हुए हैं, अपडेशन तब हुए हैं बुक के अंदर। तो ये ऑल स्टेट वाली बुक में मिलेंगे, लेकिन दोबारा क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो पीडीएफ दे ही रही हूँ ना इन क्वेश्चंस की भी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि रीट मेंस में अगेन उसी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था, उसी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था। कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस। द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक। बहुत सही जवाब, वेरी नाइस। मैंने आपको बोला था कि जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, उल्टा चलना है, पैसिव टू एक्टिव जाना है। और एक केस मैंने आपको बताया था एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट। कौन सा केस बताया था? एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट। एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट का मतलब था सब्जेक्ट की अनुपस्थिति। सब्जेक्ट नहीं हो तो मैंने आपको बोला था दे मान सकते हो, अनजान है तो समवन। डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक। सर डॉग को हिट से मारा गया, हिट सॉरी स्टिक से मारा गया। और मैंने आपको बोला भी था हिट विद लेता है, टूल के लिए विद लेता है, बाय नहीं लेता है। बट यहां पर सर ही लिख रखा है, उसने बताया क्या कि ही ने मारा है? नहीं सर। तो जब तक नहीं बताता है तब तक समबनी या समबडी लगाते हैं। सर हम तब तक समबडी या समवन लगाते हैं जब तक नहीं दे रखा होता है। ये तो वापस पैसिव बना रखा है, डॉग के साथ वर आता भी नहीं है, और ये एकदम गलत लिख रखा है ग्रामेटिकली। आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है क्या? चलिए सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 105 है, रीट मींस ग्रेड थर्ड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह के मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, लेकिन अलग से। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से करवाऊंगी, सभी बैच को करवाने हैं तो आपको भी करवाऊंगी, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस अलग से। इनमें क्या है, पूरा दिमाग लगाना होता है। और ये उसी पेपर में रीट के अंदर ही ये क्वेश्चन भी था, रीट में ही ये क्वेश्चन भी था, और रीट में ही ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन के बेसिस पे बच्चों ने जज कर लिया था। हाँ, हिट की तीनों फॉर्म हिट 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 चलती है। वर्ब फॉर्म्स की पीडीएफ भी आपको दे रखी है। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए मैं ही कमान ले लेती हूँ, कई बच्चे गिव अप कर देते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस में। चलिए सर पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एप्लीकेबल ऑन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन से हैं जो आपके पैसिव वॉइस पे एप्लीकेबल है? सबसे पहला है नो फाइनाइट वर्ब नो पैसिव। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब को दिखाती है। मैम आपने कब बताया? सर याद करो, शुरुआत में मैंने आपको बताए थे वर्ब और उसके टाइप्स, वर्ब और उसके टाइप्स बताए थे, तब की ये बात है। सर फाइनाइट वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब, टेंस दिखाती है। मेन वर्ब जो क्या दिखाती है? टेंस दिखाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। नो फाइनाइट वर्ब नो पैसिव वॉइस। अगर हमारे पास में मेन वर्ब ही नहीं होगी तो BT3 लगाओगे किसमें? तो बताओ ये सही बात है क्या? सर सही बात है, तो ए तो होना चाहिए। ए होना चाहिए तो भैया तुम जाओ और तुम भी जाओ, ए का होना जरूरी है, ए का होना जरूरी है, ठीक है? अब इसका मतलब ई तो होगा ही, दोनों में है, तो चाहे बी को चेक कर लो चाहे
डी को चेक कर लो, कोई भी एक चेक करने से आंसर तो निकल जाएगा, बट फिर भी सारे समझाऊंगी, सारे सारे समझाऊंगी एक एक करके। भाई ए तो होना चाहिए, क्योंकि अगर मेन वर्ब नहीं होगी BT3 कहां लगाओगे। अब चाहे बी को चेक करो चाहे डी को, अगर डी को चेक करती हूँ क्योंकि ई तो दोनों में, अगर मैं डी को चेक करती हूं तो डी क्या कह रहा है, देयर आर नो मीनिंग कॉन्स्टेंट्स इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर जो है कोई मीनिंग कॉन्स्टेंट नहीं होता, मतलब मीनिंग चेंज कर सकते हो, मीनिंग की कोई बाध्यता नहीं। अरे भैया ऐसे कैसे मीनिंग चेंज कर दोगे, अगर मैं पत्र लिख रही हूं तो पत्र को मेरे द्वारा ही लिखा जा रहा है, कोई और थोड़ी बोल दोगे। नहीं सर, टेंस मॉडल नहीं बदलता है तो मीनिंग कैसे चेंज होगा। तो ये बात जो है आपकी कैसी है सर, मीनिंग नो मीनिंग कांस्टेंट, ये झूठी बात है, मीनिंग कांस्टेंट तो होता है। तो ये जो नो लिख दिया ना कि नहीं है सर, यही गलत है, मीनिंग कांस्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स लाइक ईच अदर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस एज दे आर। ये क्या कह रहा है, वैसे आंसर तो हमें मिल गया बट सारे मैं समझा देती हूं आपको। आंसर जो है ये तो नहीं होगा, आंसर आपका ये है, बट एक एक बार सारे समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहा है, अब देखो वॉइस का क्या इशू आ रहा है, अब देखो अब सही आ रहा है क्या। अब देखो सही आ रही है क्या, देखो बोलो। ठीक है, चलो यहां ध्यान दो, एक एक करके सारे ऑप्शन समझा रही हूं। आंसर तो मिल गया है रिजेक्शन से, लेकिन एक एक करके सारे ऑप्शन समझा रही हूं। पहला है सर, नो फाइनाइट वर्ब नो पैसिव, एकदम सही बात है, फाइनाइट वर्ब नहीं है तो पैसिव नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर मेन वर्ब नहीं है तो BT3 किस में लगाओगे। सेकंड कह रहा है, स्टैटिव वर्ब्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन भी लिखते जा रही हूं। पहला वाला कह रहा है नो फाइनाइट वर्ब, ताकि समझाना आसान होगा, नो फाइनाइट वर्ब नो पैसिव, तो एकदम सही बात है। कैसे, मेन वर्ब नहीं होगी, अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो बताओ आप पैसिव बनेगा क्या। सर मेन वर्ब नहीं होगी तो पैसिव भी नहीं बनेगा, कहां लगाओगे BT3, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन कह रहा है कि आपके जो ये है स्टैटिव वर्ब्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव, स्टैटिव वर्ब का पैसिव बन सकता है, स्टैटिव वर्ब का जो पैसिव है वो बन सकता है। तो ये सही बात है क्या सर, 100% सही है। स्टैटिव कौन सी होती है वो देखो आप, ये क्या कह रहा है, ये नो वर्ब के लिए मैंने आपको सेंटेंस करवाया था, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, क्या सेंटेंस था, ही इज नोन टू मी। बताओ सर पैसिव था कि नहीं था, 100% पैसिव था, तो ही इज नोन टू मी हम लिख रहे थे, तो स्टैटिव वर्ब का तो पैसिव बनता है, ये चीज भी हमने देखी है। सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स like each other are transformed into voice as they are। ये कह रहा है कि जब each other को चेंज करते हैं ना तो each other को चेंज किया जाता है they are के अंदर, पैसिव के अंदर। भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये they are करेंगे। ये मैं कैसे मान लूं, जब तक कि मैं कोई सेंटेंस ना लिख दूं। जैसे मैं ये बोलूं we like each other, each other, इसका पैसिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। बताओ दे आर करेंगे क्या ईच अदर को इधर लाके, बोलो जल्दी से। जो वो बोल रहा है वो आपको मैं लिख के इसीलिए बता रही हूं एक एक ऑप्शन, कि आपको ये ना लगे कि मैम ने ऐसे ही बता दिया। एक एक बात क्या कह रहा है सर, कि जो आपके कंपाउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट है ईच अदर, तो ये चेंज होने के बाद जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो यहां दे आर करते हैं क्या। बताओ मैं यहां दे आर लिखूंगी क्या, वी लाइक ईच अदर को तो ऐसे लिखेंगे, दे आर लाइक्ड बाय अस, ये इसका मीनिंग होगा क्या। बताओ ये देखो ये होगा क्या, दे आर लाइक्ड बाय अस। दे तो वो हो गए, वो हमारे द्वारा प्यार किए जाते हैं, हमारे द्वारा पसंद किए जाते हैं, जबकि हम तो कह रहे हैं हम एक दूसरे को, अरे प्यार हम एक दूसरे को कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। और यहां तो ये कहना चाह रहा है दे आर लाइक्ड बाय अस, वो हमारे द्वारा लाइक किए जाते हैं, उनकी बात आ गई, जबकि लाइक कौन कर रहे थे, हम दोनों कर रहे थे। तो ये भी क्लियरली देख सकते हो कि नहीं सर दे आर से नहीं बनता, और बनाना होता है तो हम लोग बनाते हैं सर वी आर लाइक्ड बाय ईच अदर, हम ही लोग एक दूसरे के द्वारा पसंद किए जाते हैं, वी आर लाइक्ड बाय ईच अदर, वी आर लाइक्ड बाय ईच अदर। इसको भी यूजुअली नहीं प्रेफर करते, लेकिन अगर बनाना होगा तो ऐसे ही बनेगा। ये तो एकदम गलत हो जाएगा। तो बताओ सी सही है क्या, नहीं सर सी भी सही नहीं लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहां पर आपका है डी ऑप्शन, डी कह रहा है कि मीनिंग कांस्टेंट नहीं है,
डी क्या लिख रहा है? डी लिख रहा है कि मीनिंग कांस्टेंट नहीं है। मीनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, नो मीनिंग कांस्टेंट, कि मीनिंग कांस्टेंट नहीं है मतलब अर्थ की बाध्यता नहीं है, अर्थ की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब आप मीनिंग चेंज कर सकते हो, ये बात सही है क्या? यू कैन चेंज मीनिंग, अर्थ की बाध्यता नहीं है, मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग चेंज कर सकते हो, ये बात सही है क्या? नहीं सर, नो चेंज, नो चेंज, वॉइस का एक रूल होता है सर, नो चेंज इन टेंस एंड सेंस, मीनिंग में भी अब बदलाव नहीं होना चाहिए और टेंस में भी बदलाव नहीं होना चाहिए, तो मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर हम बात करें ई ऑप्शन पर, तो ई ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? ई ऑप्शन आपका कह रहा है सर, इंप्लाइड सब्जेक्ट्स आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। शिव मीना शांति रखो यार, तुम्हें नहीं पढ़ना है, बाकियों को तो पढ़ने दो। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फिर क्या चाह रहे हो कि बच्चे नहीं डील करें? अगला क्वेश्चन करवा दूंगी, आप अगले क्वेश्चन पे आके ज्वाइन कर लेना ना, कॉपी पेस्ट मत करो। इंप्लाइड सब्जेक्ट्स आर नॉट, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट उस चीज का फायदा उठाओ आप लोग, है ना। एक एक ऑप्शन को डील करके बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसे नहीं कि रैंडमली बोल दिया कि ले ए आंसर सही है। लायक तो आप उसी के ही हो कि बस ए टिक लगाया और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन क्या है कि मेरी आत्मा नहीं मानती ये एबीसीडी करने में। चलो, ई ऑप्शन है कि इंप्लाइड सब्जेक्ट्स आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। इंप्लाइड सब्जेक्ट्स, ये कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं सर? इंप्लाइड सब्जेक्ट्स, हाँ, ये क्या कह रहा है? इंप्लाइड सब्जेक्ट्स आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस, कि जो इंप्लाइड सब्जेक्ट है उसको चेंज मत करो, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है कि उनको चेंज मत करो, जबकि ये बात 100% सही है। कैसे? इंप्लाइड सब्जेक्ट है कि जो सब्जेक्ट छिपे हुए रहते हैं, इंप्लाइड का मतलब होता है हिडन, छिपे हुए सब्जेक्ट्स। कैसे सर? हिडन, हिडन सब्जेक्ट हैं, छिपे हुए सब्जेक्ट्स हैं, तो इंप्लाइड सब्जेक्ट होते हैं जो छिपे हुए हैं, उनको ये कह रहा है कि चेंज मत करो, तो ये सही बात है। जैसे मैं आपको बोल रही हूं, उनको चेंज करने के लिए नहीं, उनको बोल रहा है कि उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करते पैसिव में, सही बात है। ये सही बात कैसे है? जैसे मैं ये बोल रही हूं सिट डाउन, यहां पर इंप्लाइड सब्जेक्ट है, कौन बताएगा क्या इंप्लाइड सब्जेक्ट है? जल्दी से बताओ, बोलो भाई। मैं बोल रही हूं सिट डाउन, यहां कौन सा जो है इंप्लाइड सब्जेक्ट है? बोलो भाई जल्दी से। एक क्वेश्चन ये रीट में आया है, क्या पता आपकी किस्मत जोरदार हो, आपके फिर आ जाए। हाँ, वेरी नाइस सत्येंद्र, वेरी वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद में सीधा राकेश ने बताया है, सुनीता ने बताया है, आशीष बैरवा, इट्स केटी। इसके बाद में अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, M2 सर, वेरी नाइस। देखो आपको पता है सिट डाउन ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव बोले तो आदेशात्मक, कैसा है सर? आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य है। इस तरह के वाक्य में आप जानते हो कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, और निर्देश किसको देते हैं? सामने वाले व्यक्ति को। सामने कौन हो? तुम ही तो हो, तो यहां पर यू रहता है सब्जेक्ट। इंपैरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यहां पर सब्जेक्ट तो होता है, और वो सब्जेक्ट कौन है? जो सामने, उसी को तो बोल रही हूँ सिट डाउन, तो यू सब्जेक्ट है लेकिन वो छिपा हुआ रहता है। तो वो ये कहना चाह रहा था सेंटेंस को, अब इंप्लाइड सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, इस यू को बोल रहा है इंप्लाइड सब्जेक्ट। अब स्टेटमेंट वापस पढ़ो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंप्लाइड सब्जेक्ट्स आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, इंप्लाइड सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। कहने का मतलब इस यू को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। आप खुद बताओ कि सिट डाउन का पैसिव बनाना हो, अगर मुझे यहां पर सिट डाउन का पैसिव बनाना हो तो वहां पर यू आएगा क्या? यू को चेंज करके कुछ बनाते हैं क्या? बताओ सिट डाउन का पैसिव कैसे बनेगा? जल्दी से बना के भेजो। सिट डाउन के पैसिव में यू का कोई रोल रहेगा क्या? बोलो भाई। बोलिए जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं चाहती तो उसको स्किप कर देती, बट मैं चाहती हूं एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं। यू डिजर्व इट, करो इनको। मैं चाहती तो मैं सीधा वही क्वेश्चन करवाती इजी पीजी वाले, बट रीड के क्वेश्चंस करवा रही हूं सारे। कहां से शुरू होता है सर? हम बनाते हैं, या तो बनाते हैं लेट से बनाते हैं, या फिर बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड से। क्या बोलते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन।
ठीक है, हम क्या बोलते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। बताओ यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम यू को ट्रांसफॉर्म करते हैं क्या? ट्रांसफॉर्म मतलब बदल रहे हैं क्या? नहीं सर, हम यहां पर जो है कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो इंप्लाइड सब्जेक्ट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, उनको कोई बदलाव नहीं किया जाता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। एकदम सही बात है, इसमें कोई ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है क्या? नहीं सर, यू आर ऑर्डर्ड ही लिखा जा रहा है। तो इसीलिए ये जो ई स्टेटमेंट था वो भी सही था। फिर से देख लो एक बारी, नो फाइनाइट वर्ब, नो पैसिव, यानी आपका मेन वर्ब का होना जरूरी है। स्टार्टअप वर्ब का पैसिव बन सकता है, जैसे नो का एग्जाम्पल अपने सामने है। ईच अदर को दे आर बना के देखा, एकदम गलत साबित हो रहा है। यहां पर फिर देखा कि मीनिंग की बाध्यता नहीं है, जबकि मीनिंग की बाध्यता होती है टेंस नहीं चेंज करना, सेंस नहीं चेंज करना। इंप्लाइड सब्जेक्ट को कह रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो, जबकि ट्रांसफॉर्म नहीं करते, बदलाव नहीं करते, उसमें चेंज नहीं करते। ठीक है क्या? तो ये आपका जो है सर 105 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जिस बच्चे को देखना है अब दोबारा देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 104 रीट मीन्स में ही आया है। अब उसी रीट मीन्स के अंदर एक क्वेश्चन ये है आसान सा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये भी था आपका, क्या बोलते हैं ये वाला, और फिर एक क्वेश्चन ये भी था। तो आप बताओ कितनी वैरायटी दिखाई है? तो ये वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूं हर एग्जाम की, तो इसलिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक कर दो, काफी सारे बच्चों ने नहीं किया है, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस करवा रही हूं। बी बता रहे हैं ऑप्शन। अब बताओ ये भी रीट में ही था, वही रीट मीन्स का क्वेश्चन है ग्रेड थर्ड का L2 के अंदर। डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चेंज करोगे? इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड में। तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड। यहां पर देखेंगे सर क्या गलती है, यहां बाय ही लिखा है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बनाना था, ही तो सब्जेक्ट बनता है, आंसर बी ऑप्शन होगा, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है अगला क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर। सर पिछले क्वेश्चन अभी आरएसएसबी रीट के थे, ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी का पूछा हुआ है, दिसंबर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, राज्य की सबसे बड़ी भर्ती समझ सकते हैं आप, वहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं यहां आप क्या करते हैं। चलिए सर बताइए, दे हैड टू टेक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। वेरी गुड सर, ये क्लास में भी आपको मैंने बताया था, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो चेंज करना हैड टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड में, क्योंकि पैसिव है मॉडल का। और अगर हैड प्लस वर्ब थर्ड दे रखा है तो चेंज करना सर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। क्लियर है क्या? तो ये सिचुएशन है। तो यहां पर हैड टू प्लस वर्ब थर्ड है, तो हैड टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन में था, यहां रिजेक्शन लगाया, यहां रिजेक्शन लगाया, यहां रिजेक्शन लगाया। ये आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, इतना इजीली रिजेक्शन लग रहा है इस पेपर में भी। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन आना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, सब कर लोगे आप। सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन का सेम उसी एग्जाम के अंदर यहां पर फिर देखोगे एक बारी। क्वेश्चन नंबर 102 बताइए सर, व्हाई डिडंट दे मैंड द रूफ बिफोर इट फेल इन। अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई समझदार बच्चा एक सही कर दे तो मैं मान जाऊं। कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। चलो मेरे को ही मेरी वो करना पड़ेगा, आप लोगों के बस का नहीं है, गड़बड़ कर रहे हो। चलो देखते हैं यहां पर रिजेक्शन कैसे लगेगा। सर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट है, व्हाई डिडंट दे मैंड द रूफ, उन्होंने रूफ को मैंड क्यों नहीं किया। सर यहां पर तो वाई है ही नहीं, ये तो हट गया, ठीक है, ये तो हट गया। अब यहां वाई है, यहां वाई है, यहां वॉज नॉट प्लस वर्ब थर्ड है, यहां वॉज नॉट प्लस वर्ब थर्ड है, यहां पर बताओ कहां है वॉज नॉट प्लस वर्ब थर्ड, ये तो गड़बड़ कर दिया। यहां पर मैंड वर्ब थी, डिड प्लस मैंड था, डिड प्लस मैंड था, तो चेंज करते टाइम भी डिड प्लस मैंड ही होना चाहिए था, ये गड़बड़ है। अब यहां पर और यहां पर, अब एक बच्चे ने क्या किया, भाग के जाके सी कर दिया। यहां मैं जरूर बोल सकती हूं कि एक बच्चे ने भाग के जाके कौन सा कर दिया, सी कर दिया। उस बच्चे ने सोचा इसको भी चेंज कर दूं। तुम मुझे ये बात बताओ, ये लिख रखा है इट फेल इन,
ठीक है। इट फेल इन, यहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया, यहीं के यहीं, बस सिर्फ BT3 लगा दिया, सिर्फ BT3 लगा दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करा ही नहीं, एकदम गलत है सर। इन ट्रांजिटिव वर्ब है तभी तो आगे प्रेपोजिशन ले रहा है। आंसर ए ऑप्शन होगा। व्हाई वाज नॉट द रूफ मेंडेड बिफोर इट फेल इन, गिरने से पहले, फॉल मतलब गिरना, फेल इन गिरने से पहले क्यों जो है उस छत की रिपेयर नहीं करवाया गया। मेंड मतलब सुधार करना, गिरने से पहले उस छत को क्यों नहीं सुधारा भाई। स्कूल के कई बच्चे उसके अंदर जो है अपनी जान गवा के वो हुए हैं, तो आप बताइए उसको ठीक करवाना जरूरी था या नहीं था, बताइए सर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आसान क्वेश्चन था बट बच्चे ने ये नहीं समझा कि ये तो प्रेपोजिशन है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, किसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। आंसर ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर। सेवरल फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बट वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अंटिल मच लेटर। एक्टिव वॉइस में जाना है, उल्टा चलना है, सावधानी पूर्वक चलेंगे। कुछ नयापन आपको मिल रहा होगा। भाग भाग के डी में जा रहे हैं, अरे इनको कोई पकड़ लो, इतना तेजी से उड़ के डी में जा रहे हैं। अरे मेरे भाई यहां पर कहां है फ्लाइट्स, बताओ इसमें कहां है सेवरल फ्लाइट्स जो डी कर रहे हैं। रिजेक्शन लगाओ, रिजेक्शन लगाओ, रिजेक्शन लगाओ। सर यहां पर ये एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है, कौन सा केस है? एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट का केस है। आप देखो जो पढ़ाया जा रहा है वही एज इट इज एग्जाम के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें प्रूफ भी क्या दूंगी, अच्छा लगेगा और प्रूफ देने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे काम आएगी, इसका क्या प्रूफ देना। लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल फ्लाइट्स, यहां पर देखो मैनी फ्लाइट्स लिख दिया, एक बच्चा जो है ना वो ये बी ऊपर ए चला जाता ना तो कर देता, एक बच्चा अगर ये बी ए हो जाता ना तो कर देता। मैं सही बता रही हूं तुम्हें, क्यों? वो बच्चा ये थोड़ी देखता कि फ्लाइट सेवरल थी कि मैनी थी, उसके लिए तो भाग के जाना और टिक कर देना है। हटाओ भाई इसको भी। अब बच्चा ये और ये, आप जानते हो एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट में बताया था समवन भी होता है, दे भी होता है, तुम्हें कुछ लोड ही नहीं लेना है। मैंने साफ साफ बोला था वो खुद लगा के दिखेगा, ठीक है, खुद लगा के देगा। सर उसने दे लगा के दिया। यहां वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है यानी V2 से बना होगा, वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है यानी V2 से बना होगा, दोनों तरफ V2 लगाना है। चलिए सर, यहां पर डिड नॉट के साथ में इन्फॉर्म्ड आता है क्या? डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आंसर ए ऑप्शन होगा। दे कैंसल्ड सेवरल फ्लाइट्स, उसने कई फ्लाइट्स कैंसिल की, बट उन्होंने कई फ्लाइट कैंसिल की और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। दे डिडंट इन्फॉर्म अस अंटिल मच लेटर, काफी बात तक उसने नहीं बताया। आंसर ए ऑप्शन है। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है। एक बच्चा यहां तक तो गया ही नहीं होगा। मैं उस बच्चे से फिर कह रही हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। रिजेक्शन बेस्ट तरीका है यहां पर। अगर कोई और बेस्ट है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अब बताओ, यहां पर डायरेक्ट करने की बजाय रिजेक्शन से जाओगे तो ज्यादा पकड़ में आएगा। यहां ये पकड़ में आएंगी इसी छोटी छोटी सी गलतियां। डिड प्लस वर्ब थर्ड चुपके से लगाया है इसने ईडी, चुपके से, तुम्हें बताया नहीं और दिखेगा भी नहीं अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 100 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही फिर एक बार है। करते जाओ, नए नए खूब क्वेश्चंस हैं अपने पास हर एग्जाम के, करो तुम तो। ये बम कौन फेंक रहा है भाई क्लास के बीच में? अगर ये क्वेश्चंस भी आपको खतरनाक लग रहे हैं तो मुझे लगता है या तो पढ़ना शुरू कर दो या पढ़ना छोड़ दो। दो ही चीज है, या तो पढ़ना शुरू कर दो अगर वास्तव में नंबर लाने हैं तो, और नहीं लाने, मन में ठान लियो नहीं बस का, तो पढ़ना छोड़ दो। पढ़ना शुरू कर दो या पढ़ना छोड़ कर दो। ये भैया बीच में लटकने वाली चीजें नहीं पसंद है, ना मुझे पसंद है और ना तुम्हें पसंद करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आसान है भैया, आसान है। टफ इनमें से अभी तक एक ही क्वेश्चन है जो आपका थ्योरी वाला था, बाकी सब डुएबल है अगर आंखों से देखोगे तो। चलो सर, यहां पर है द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। टेलीग्राफ के जो वायर्स हैं उनको कट किया गया, पैसिव है। मैंने बोला था एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, एक ही पेपर के अंदर दो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे, एक ही पेपर में एग्जैक्ट दो क्वेश्चन एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट के। किसके हैं सर? एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट के। किसके? सर सब्जेक्ट नहीं है, या तो समवन होगा या दे होगा, तुम्हें लोड ही नहीं लेना है।
तुम्हें लोड ही नहीं लेना है, तो वो खुद लगा के देगा, उसने लगा दिया है। सर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक ही एग्जाम्पल है। अब बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का पूछा हुआ है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 99, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये लो ड्राइवर एग्जाम का कर लो तुम। चलिए बताइए सर, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, सितंबर के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उनके। शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सच नहीं बताया। हाईकोर्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 10 हैं भाई, 10 में से एक ही पाती आएगा इसके हिस्से में, तो टोटल हाईकोर्ट में क्वेश्चन ही 10 ही आ रहे हैं। चलिए सर, आसान क्वेश्चन था, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट है, वॉज प्लस वर्ब। अब बताओ, आरपीएससी खुद तुम्हें भाग भाग के कह रही है भाई रिजेक्शन लगाओ, रिजेक्शन लगाओ, आराम से लगा पा रहे हो। अभी ये आरएसएसबी भी तुमसे कह रही है, तो तुम बस आराम आराम से करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 98 है, वीडियो एग्जाम का क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, पहले तो घबराना नहीं है, रिजेक्शन लगाना है। चलो सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गिफ्ट के अंदर, तो गिफ्ट के अंदर वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड लगा दो। ठीक है क्या? वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है ही नहीं गिफ्ट में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है ही नहीं गिफ्ट में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है गिफ्ट में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है ही नहीं गिफ्ट में। कितना आसान क्वेश्चन है और इतना इसका हवा मनाया है। माई फादर गिफ्टेड अ रोलेक्स वॉच टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे एक रोलेक्स की घड़ी दी है। कब? ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पे। इसमें कहीं भी BT3 नहीं था, सिर्फ V2 को वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड BT3 लगाना था, BT3 था ही नहीं। आंसर कौन सा है सर? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 97, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ग्रेड फर्स्ट का फिर एक बार आरपीएससी सक्रिय है। चलो, हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटिफुल, क्या जो घर को ब्यूटिफुल बनाया गया है? हाँ जी सर, हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटिफुल। चलो, हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटिफुल, क्या घर को जो है सर ब्यूटिफुल बनाया गया है? ऑलरेडी पैसिव दे रखा है, BT3 दे रखा है, हमें जाना है एक्टिव की तरफ। ठीक है, हमें किसकी तरफ जाना है? एक्टिव की तरफ जाना है। एक्टिव की तरफ जाना है तो सेम टेंस में रखेंगे, ये सेम टेंस नहीं है, ये सेम टेंस नहीं है, इन दोनों में से चूज करना है। सर ING कहाँ आएगा? कंटिन्यूअस का तो है ही नहीं, परफेक्ट है। परफेक्ट है तो सर हैव यू मेड द हाउस ब्यूटिफुल, आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, अरे एक बच्चा जो है दावे से 100% ए कर रहा था। अरे भाई 100% ए नहीं, 100% यहाँ पर बी हो गया है, हेड देख ही नहीं रहे हो। चलो, ग्रेड फर्स्ट का क्वेश्चन था आरपीएससी का, 96 नंबर क्वेश्चन। चलो, ए आंसर। समझदार हो गए हो यार, समझदार हो गए हो। मैं पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन समझदार हो गए हो। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में चेंज करना था, मतलब BT3 आना चाहिए। अब BT3 इसमें नहीं है, BT3 इसमें है, लेकिन आप जानते हो डस के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू आर ऑर्डर्ड, सर या नॉट यहां थोड़ी आएगा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच होता तो सही हो जाता। यू आर, एक बच्चा भाग के गया तो होगा सी पे, एक बच्चा भाग के जरूर गया होगा सी पे, लेकिन ये नॉट पहले आता है। टू टच नॉट नहीं, नॉट टू टच होता है, ये नहीं होगा सर। ए ऑप्शन सही है। दिस स्विच इज नॉट टू बी टच, ये स्विच टच किए जाने के लिए नहीं है, ये स्विच टच किए जाने के लिए नहीं है। आप किसी भी कीमत पे बिना ऑप्शन को रिजेक्ट किए, बिना ऑप्शन को एलिमिनेट किए इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। आंसर ये भी हो सकता था, कोई ये दावा नहीं कर सकता क्या कि आप ये नहीं लिख सकते यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द स्विच। एकदम सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन टू टच द स्विच। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से भी सही होता, लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर ये नॉट पहले लिखना था, जो कि गड़बड़ कर दिया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, पीटेट का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानती हूं इसमें कई फंसेंगे। BT3 क्या है उसके लिए पिछली क्लासेस देखें सर, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े BT3 कॉन्सेप्ट से।
काफी सारे बच्चों ने सही कर दिया है, काफी सारे बच्चों ने गलत किया है। देख लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। चलिए सर, वी वुड लाइक समवन, हम पसंद करेंगे कि कोई आए, और वी वुड लाइक समवन टू क्लियर अवे दीज बॉक्सेस, कोई आए, वी वुड लाइक मतलब अपनी चॉइस बता रहा है कि कोई आए, कोई व्यक्ति आए और इन बॉक्सेस को क्लियर अवे कर दे। These boxes are to be cleared away by someone, इन बॉक्सेस को क्लियर किया जाना है, लेकिन we would like ये कहां गया भाई, मैं चाहती हूं, we would like हम चाहते हैं, हम कहां गए, इसमें हम नहीं है, ठीक है। These boxes were, भैया पास्ट में कब चले गए, were to be cleared away by someone, it is liked, इट इज लाइक्ड, ये कहां से आ गए, अपनी मर्जी से, इधर पास्ट और उधर प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा। वी वुड लाइक दीज बॉक्सेस टू बी क्लियर्ड अवे, ये सही है। वी वुड लाइक दैट दीज बॉक्सेस आर टू बी क्लियर्ड अवे, जब आपने यहां लिख दिया है वी वुड लाइक दैट दीज बॉक्सेस आर टू बी, इनको क्लियर किया जाना है, जब उसने वहां पर आपको जो है दो सेंटेंस नहीं दिए, ये एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ में उसने आपको दो सेंटेंस नहीं दिए, तो हमें भी अननेसेसरी दो सेंटेंस में जाने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपका बी आंसर है। मैं सी को तभी रिकमेंड करती जब यहां पर बी नहीं होता, अभी किसी भी कीमत पे आपका आंसर सी नहीं हो सकता, बी आंसर ही होगा, जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में रखा है हमने। वी वुड लाइक दीज बॉक्सेस टू बी क्लियर्ड अवे, क्लियर है। नेक्स्ट भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 94, पैसिव बनाइए सर, पीटेट का क्वेश्चन है फिर एक बार। चलिए सर, चलो नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर्स एडवाइज पेशेंट्स टू ईट अ हेल्दी डाइट। आंसर बोलिए भैया, बी आंसर बता रहे हैं, देख लेते हैं। सर डॉक्टर एडवाइस पेशेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, BT3 लगाओ एडवाइज्ड में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहां लगाना था, पेशेंट्स आर एडवाइज्ड, और टू ईट लिखा है तो तुम अपनी मर्जी से लाडा की बुआ क्यों बन रहे हो भाई, फोर ईटिंग नहीं करना है, जो दिया है वो करो, पंचायत करते ही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 93 है, द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड बाय हर, खून से पत्र लिख दिया भाई लड़की ने, चलो बताओ। डॉक्टर सब में गायब है, ई ऑप्शन, अरे डॉक्टर को ओमिट कर सकते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, बाय प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, डॉक्टर गया है बाय के साथ घूमने, बाय प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, उसको हटाया जा सकता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट को। सी आंसर की बम्बार्डिंग हो गई है, खून से पत्र। सर वॉज प्लस वर्ब थर्ड है, मैंने खूब कहा था तुम्हें कि V2 को चेंज करना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में, ये खूब ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां पर एक ही ऑप्शन था, ये ओहो ब्लडी लेटर, अरे नहीं भाई इतना भी मत कर दो, है ना। सी आंसर, अपनी मन मर्जी से ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका क्वेश्चन नंबर 92, द क्लाइंट्स केप्ट देम वेटिंग फॉर एन आवर, थैंक यू। चलिए बताइए फटाफट से आंसर करो। चलो भाई, द क्लाइंट्स केप्ट देम वेटिंग फॉर एन आवर, क्लाइंट्स ने उनको वेट करवाया। सर मेन वर्ब तो यही है V2, वही भैया, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। दे वर कैप्ट, देम है तो दे आगे आ गया, दे वर कैप्ट वेटिंग फॉर एन आवर बाय द क्लाइंट्स, और दे वर कैप्ट वेटिंग फॉर एन आवर। अब यहां पर एक बच्चा सोच रहा है आपने बोला था कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट को ओमिट कर दो, अरे भाई मैंने लिखा था बाय प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, कैन बी ओमिटेड मतलब हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में है और दे रखा है तब तो लगाओगे ही, क्योंकि अनवांटेड भी नहीं है, ऑब्वियस भी नहीं है, आंसर कौन सा होगा, सी। ये नहीं होता ना, ये नहीं होता तो हम डी पे भी कर सकते थे, डी गलत नहीं है, मैं काट नहीं रही हूं, डी गलत नहीं है, मैं काट नहीं रही हूं, ठीक है क्या। चलिए सर आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। चलिए सर नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 91, द बुक्स विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, लास्ट में लूंगी 75 की क्लासेस है ना, अभी क्या करोगे लेकर, सब करवा देंगे यार, इतना मेहनत कर रहे हैं वो भी करवा देंगे, बट उतना जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही ओवरवेलमिंग आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये काफी अच्छा लगता है मुझे। द बुक्स विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, बट क्या है तुम में से कई मेरे हम उम्र हो गए हैं तो थोड़ा मजाक मस्ती करने लग जाते हो, ये जरूर है, बाकी ठीक है चलता है, इतना इतना तो ना।
द बुक्स विल बी डिलीवर्ड बाय हिम। बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। विल बी डिलीवर्ड, विल प्लस BT3 लगा रखा है तो विल प्लस V1 आएगा, विल शेल प्लस V1 आएगा, लेकिन ही के साथ में शेल नहीं, ही के साथ विल लगेगा। ही विल डिलीवर द बुक्स, आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 90 है। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। एक बच्चा कह रहा है मैम आप बोलते हो ING अकेले नहीं आता। अरे टेंस की जगह नहीं आता भाई, टेंस की जगह अकेले नहीं आता। ING टेंस की जगह अकेला नहीं आता है। कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें ING अकेले आता है ना? ये तो पार्टिसिपल है, जैसे इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल होता है ना, वो तो आ ही सकता है। चलिए नेक्स्ट है, ही वाज रिफ्यूज। सर एक ही टेंस है जो बैठ रहा है मामला, बाकी सब गड़बड़ है। बी आंसर, NHM फार्मा का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। लेट द डोर बी ओपन्ड। ऑलरेडी BT3 दे रखा है, एक्टिव करना है इसका। लेट द डोर बी ओपन्ड, उल्टा चलना है, पैसिव टू एक्टिव। चलिए सर, लेट वाले किससे बनते हैं? लेट वाले किसके लिए बनते हैं सर? V1 वालों को लेट से बनाते हैं। V1 यही है, ये V2 V3 होता है, ये भी नहीं है V1, ये भी नहीं है V1। सर V1 वालों को बनाते हैं लेट से। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 88 नंबर, ठीक है, चलिए बताइए। शी इज राइटिंग अ लेटर। अब ये एक आसान सवाल फिर एक बार देखेंगे सर। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, BT3 लगाएंगे, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये वाला क्वेश्चन करो। बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश? बाय whom आर यू टॉट, बाय whom किससे? हु वाले। बाय whom किससे? हु वाले। हु वाले हैं तो सर मैंने तो उल्टा करवाना शुरू किया है प्रीवियस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे टेंस भी तो देखो, आर प्लस है यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो भैया ये सब हट गए। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको कौन पढ़ाता है? बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, हु टीचेस यू। बहुत सारे लोग तो है नहीं, एक टीचर है, हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन पढ़ाता है? सर। बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है? ये संविदा लेखा परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बी ऑप्शन होगा। बहुत सारे लोग तो पढ़ाएंगे नहीं, हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, ठीक है, वो तो कुछ लोग कर देते हैं खिचड़ी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। एक से एक महान है। हेल्दी होने का राज ये है कि मैं खुश रहती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, पेरेंट्स मेरा ध्यान रखते हैं। तुम्हारी तरह PG में नहीं रहती, घर पे रहती हूँ, घर का खाना खाती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, ये सब राज है भाई। An alert neighbor caught the thief breaking into a house। अब एक बच्चा फिर सोचेगा ये ING अकेले कैसे? सर ये ING जो है, ये ING आपका टेंस की जगह नहीं आया है, ठीक है। चलिए सर, वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड है तो was verb प्लस वर्ब थर्ड, ये सिरे से सारे गलत हो रहे हैं। यहाँ विल लगा दिया, विल लगा दिया, हेड लगा दिया, सिरे से सारे गलत हो रहे हैं। अब फिर भी कई बच्चे बी कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं कई बच्चे बी कर दिए हैं। चलिए सर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। कुछ लड़के क्या कर रहे थे? जो घायल आदमी था उसको हेल्प कर रहे थे। बी आंसर बता रहे हैं बच्चे, यानी टू ओनली। सर कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। आंसर सेकंड है, बट यहां करके मत कर देना, पूरा देखो। सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आजकल ये बड़ा माहौली क्वेश्चन है, ये माहौली क्वेश्चन होता है सर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 84। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। कितने क्वेश्चन करवाने हैं इससे पहले? चलिए, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। आपके बिहेवियर पर मैं बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड हूं। चलिए सर, आई हैव हैड्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। हैज हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड, ये नहीं होगा सर, इंटेरोगेटिव नहीं। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर नहीं होगा। फ्रॉम, अरे ये तो मैंने आपको बताया था, एक केस मैंने आपको बताया था। कौन सा केस? एट बाय की जगह एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ये वहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बुक में भी लिखा हुआ है, एस्टोनिश्ड अपने साथ एट लेता है, वही बुक में वही देखो जहां पर पूरी टेबल बना के दे रखा है, ठीक है, एट लेगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 83। 80 तक तो कम से कम करवाई दे रही हूं।
वी वर मेड टू वर्क, सर सीधी सिंपल सी बात है, वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है, V2 आएगा, ठीक है, V2 आएगा। यहां पर टू वर्क ही मेड अस, टू वर्क यहां क्यों लगा रहे हो भाई शुरू में? आप जानते हो ये कॉजेटिव वर्ब पढ़ाई थी मैंने आपको, कॉजेटिव वर्ब, कौन सी वर्ब पढ़ाई थी? कॉजेटिव वर्ब। मैंने बोला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 हो तो चेंज करना, इसको यहां इसको यहां, ये सब्जेक्ट बनेगा, यहां BT3 लगेगा, यहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना V1 को, और यहां बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो आंसर ये नहीं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट को तो ओमिट कर दिया, ही मेड अस वर्क, तो ये ही मेड अस वर्क को चेंज किया है, वी वर मेड टू वर्क, ये सब्जेक्ट बना, यहां वर्ब प्लस वर्ब थर्ड लगाया, टू को टू प्लस वर्क कर दिया, और ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट को ओमिट कर रखा है। आंसर सी ऑप्शन होगा, वर्क मेड वी। अरे ऑब्जेक्ट की जगह पे वी आता है क्या? और वर्क खुद बेचारा क्या ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, मतलब फिर आज की छुट्टी हो जाएगी, कल देखेंगे। चलिए सर, वर प्लस आईएनजी है, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, जाओ भाई तुम सब। एक आसान सा क्वेश्चन रीटेल 2 के अंदर पिछली बार पूछा हुआ है। कुछ बॉयज जो है घायल आदमी की मदद कर रहे थे, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर, आंसर बताएंगे सर। हैव प्लस वर्ब थर्ड है, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो BT3 लगाना है सेम टेंस के अंदर। टेंस नहीं बदलो, उसी से ही कई सवाल आसान हो जाते हैं, टेंस नहीं बदलो, उसी से कई सवाल आसान हो जाते हैं। सर बुक चाहिए, मार्केट में पूरे राजस्थान में अवेलेबल है इंग्लिश की VIPM की LDC बुक, आप उसको पढ़ो। मैंने आज आपको SI के जो पूछे हुए वर्ड्स हैं उनका प्रूफ भी दिया है, यूट्यूब पे देखना। बुक को जैसे ही खोलोगे एक ही पेज पे आपको कई सारे वर्ड्स दिख जाएंगे। ग्लॉसरी का मैंने आज प्रूफ भी दिया, वो इसीलिए नहीं दिया, बस इसीलिए नहीं कि तुम्हें मुझे जताना था, इसीलिए दिया कि तुम वो वाले याद करो जिनको मैंने हाईलाइट किया है। तो मैंने अपने चैनल इंग्लिश विद शिवानी मैम पे जाकर देखना, एक वीडियो डाली है वो कैप कैसे पढ़ना है उसको लेकर। ही वॉज पासिंग द बॉल, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा बींग को, लेकिन सेम टेंस में। आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। फिर एक आसान सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक बच्चा अब ये ऐसा मासूम सा सवाल पूछते हो कि मेड थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म, टेंस की जगह बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कहाँ आती है? टेंस की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कहाँ आती है? कौन से में आती है? नहीं आती, इसका मतलब V2 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज 6 बजे वाली क्लास नहीं ले रही हूं ना, कुछ काम है। चलिए सर, ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय अंकल। सर मैंने आपको बताया था ITV का पैसिव बनाओगे तो प्रेपोजिशन के साथ आएगा। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ये हटाओ। अब ये ही का ही थोड़ी रखोगे, अंकल को आगे लाओ, अंकल को आगे लाए तो ये मैं पक्का बता रही हूं कईयों ने बी किया होगा। लो लाइन लगा दी बी वालों की, कुमकुम सैनी, देव, फिर उसके बाद में हमजाली, चेतन, इसके बाद में फिर IPL भाई, फिर इसके बाद में देव फिर लिख रहा है। मतलब ये मुझे पता था, भाग के जाके जो बी किया है, भाग के जाके बी, कई हैं ऐसे। ये तो मैंने जल्दी आंसर बता दिया, वरना कई होते भाग के जाके करने वाले, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया क्या कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे। कहां चला गया क्वेश्चन? ही गायब हो गया क्या? अच्छा ये रहा, हाँ। वो ये देख ही नहीं रहे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी होता है। चलो नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पीपल कंसीडर हिम टू बी अ फेयर जज, ठीक है। पीपल कंसीडर हिम टू बी अ फेयर जज, उसको एक फेयर जज कंसीडर किया जाता है, तो ही इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर जज। इट इज होप्ड, होप तो है ही नहीं, हिज जजमेंट, जजमेंट है ही नहीं, फेयरली जज नहीं है, फेयर जज है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ही इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर जज। काफी क्वेश्चंस आज करवा दिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए भैया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, अब मेरी दूसरी क्लास है, बाय, 5 बजे से। थैंक यू। शी टोल्ड हिम टू कम अर्ली, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर V2 है, V2 को चेंज करना है, किस में करोगे सर? चेंज करोगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करना है। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। सर आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ही वॉज टोल्ड, ही वॉज टोल्ड
बाय हर टू कम अर्ली, उसको कहा गया है किसके लिए सर, जल्दी आने के लिए। शी वॉज टोल्ड हिम टू कम अर्ली, यहाँ पर BT3 लगाना था, सी आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 76 है, हिज एम्प्लॉयज वर मॉकिंग हिम। हिज एम्प्लॉयज वर मॉकिंग हिम, उसके जो एम्प्लॉयज थे उसको मॉक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मॉक कर रहे थे। मॉकिंग मतलब समझते हो, चिढ़ा रहे थे, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, जहां समझाने की गुंजाइश होगी वहां मैं खुद समझा दूंगी, जहां समझाने की गुंजाइश होगी वहां मैं खुद समझा दूंगी। सर कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा। वॉज वर प्लस ING होता है BT3 लगाने के लिए, हम वॉज वर बींग प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बींग प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा। सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन बी। तो सभी बच्चों का सही आंसर है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, द लॉयर गेव अर्जुन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपके बात एक्टिव पैसिव की है तो सीधी सिंपल सी बात है कि सर BT3 लगेगा अगर पैसिव है तो, ठीक है। लॉयर ने दिया किसको, अर्जुन को, क्या दिया, डिटेल्स किसकी, अंकल के विल की, अंकल की वसीयत की डिटेल्स दी, ठीक है सर। यहाँ ये जो क्वेश्चन था अगेन सेम पैटर्न क्वेश्चन है, V2 है, V2 को चेंज करना होता है, किस में चेंज करते हैं सर, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड लगाओ BT3। यहाँ है क्या, नहीं सर, यहाँ है क्या, नहीं सर, यहाँ है क्या, नहीं सर। एक आसान क्वेश्चन, फिर एक बार आंसर सी ऑप्शन जो है आपके सामने है। सभी बच्चों में खुशी की लहर कि उनका सही हो रहा है। ग्रेड 4th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74, जो विमेन सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे साथ के साथ में और क्वेश्चंस करते जाएं बिना रुके बिना थके। द इंटरपोल अरेस्टेड द स्पाइज एंड सेंड देम टू जेल। सर किन को पकड़ लिया है, स्पाई को पकड़ लिया है और कहां भेज दिया है, जेल। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट इसका वही है इंटरपोल। सर वर्ब सेकंड है तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है जो सीधा सिंपल है। एक मासूम बच्चा सोच रहा है यहाँ तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड लगाया ही नहीं। सर स्पाइस ऑब्जेक्ट यही था, ये आगे जाएंगे तो वैसे भी पैसिव के अंदर ही रहेगा, तो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट मान रखा है, दोनों की कॉमन हेल्पिंग वर्ब मान रखी है, इसीलिए सही लिख रखा है, V3 की तरह काम कर रहा है, ठीक है, V3 की तरह काम कर रहा है, डी ऑप्शन है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 73, पीपल एडवाइज्ड अस नॉट टू गो आउट अलोन। लोगों ने हमें एडवाइस किया, सलाह दिया, किस चीज का सलाह दिया, नॉट टू गो आउट अलोन, अकेले बाहर न जाने का सलाह दिया। बताइए सर। आंसर करेंगे जल्दी से। To get out alone is not advisable. We were given advice. I was advised not to go out alone and we were advised. सर जो वर्ब होती है वही वर्ब रखना होता है, सीधे सिंपल क्वेश्चन लगाना है। जैसे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एडवाइज में लगी हुई है तो तुम ये BT3 समझ के सही मत कर देना, तुम भूले हो, समझोगे नहीं बात को। यहाँ पर देखो वी वर गिवन लिखा है, अरे भाई गिव कहाँ दे रखा है, यहाँ तुम भूले हो, कर दोगे जाके। अब एक बच्चा सोच रहा है मैम ये तो सही लग ही रहा है मुझे, तो मैं ये कर देता हूँ, उस बच्चे को मैं कहूंगी ये भी नहीं होगा, यहाँ अस है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अस जब सब्जेक्ट बनता है तो वी में चेंज होगा, आई में नहीं। वी वर एडवाइज्ड, हमें एडवाइस दिया गया किसका, सर बाहर न जाने का, कैसे, अकेले, ठीक है क्या। चलिए सर आंसर डी ऑप्शन है सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 72 नंबर क्वेश्चन है, एन अलर्ट नेबर कॉट द थीफ ब्रेकिंग इनटू अ हाउस। एक अलर्ट नेबर ने पकड़ लिया किसको भैया, कैच किया, कैच कॉट, कॉट होता है पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, कैसे पकड़ा, ब्रेक इनटू होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, एंटर फोर्सिबली, जबरदस्ती प्रवेश करना, ठीक है। ये क्या कह रहा है सर, एक अलर्ट नेबर ने पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, कैसे पकड़ा सर, घर में जबरदस्ती प्रवेश करते हुए, सेंधमारी के इरादे से, ये V2 है, ठीक है। ये सर क्या है, ये V2 है। अब ये V2 है तो वॉज वर प्लस V3 में मुझे लग रहा है रिजेक्शन ही आज के सभी सवालों में कारगर था। एक आध क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़े, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन ये मान के चलिए 90% क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जहां दिमाग लगाना पड़ता है तो वहां टीचर की मदद ले लो, बस बात खत्म हो जाती है।
He expected us to offer him the job. Sir, he expected us. उसने हमसे एक्सपेक्ट किया कि हम उसको क्या करें, ऑफर करें क्या, जॉब. ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल रहा था. रीजन, इसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे. मैंने क्या बोला, इसके जो है एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे. ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा आंसर्स बैठ पा रहे थे. फिर भी हमें एग्जाम में एक पिक करके आना होता है. तो क्या अच्छा तरीका होता है, किस तरीके से रिजेक्शन लगाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, जब आपके एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हो. मैं हमेशा बोलती हूँ जिस मोड पे दे रखा है उस मोड पे रखो. ही एक्सपेक्टेड अस, उसने हमको एक्सपेक्ट किया कि उसको हम जॉब दे. द जॉब वॉज ऑफर्ड टू हिम, ये तो एकदम ही गलत है. सर अभी तो एक्सपेक्टेशन थी, ऑफर कहां से कर दी. ही एक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट किया टू बी ऑफर्ड द जॉब, ये पैसिव है. एक्सपेक्टेशन उसी की थी, उसी को ही करना था. तो सर यहां पर पैसिव बना दिया टू बी ऑफर्ड. सर सही है बी ऑप्शन, कोई गड़बड़ नहीं है. द ऑफर ऑफ जॉब वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम, ये गलत नहीं है. बात तो यही है कि उसने जॉब का ऑफर जो एक्सपेक्ट किया गया, सेंस के अकॉर्डिंग सही जा रहा है. लेकिन बताओ यहां पर लिखा हुआ है क्या, द ऑफर ऑफ जॉब लिखा हुआ है क्या, द ऑफर ऑफ जॉब किस फॉर्म में लिखा है, टू ऑफर हिम द जॉब. हम कोशिश करते हैं जहां तक पॉसिबल हो सेंस को चेंज नहीं करें. ठीक है, ये गलत नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत नहीं है, लेकिन ये सेंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है. लेकिन हमारा जो मोड है उसको हम कम से कम बचाने की कोशिश करेंगे. हिज एक्सपेक्टेशन वाज टू बी ऑफर्ड द जॉब, ये तो एकदम ही नहीं, सेंस के अकॉर्डिंग या तो बी होता या सी होता. हम कोशिश करते हैं सेम सेंस को बरकरार रखें, इसीलिए मैंने सी को काटने के बजाय छोड़ दिया है. जब एग्जाम में आए तो दोनों में से वो प्रेफर करना चाहिए जिस फॉर्म के अंदर रखा गया है. तो ये एक अच्छा सवाल था और इस पे काफी ज्यादा जो है ऑब्जेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी. ठीक है, स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70. द गार्ड विल गिव यू द टिकट फॉर द मूवी. सेम स्टेनो के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया. ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए क्यों गलत है. ए में तो सीधा ऑफर ही कर दी, एक्सपेक्टेशन गायब हो गई है ना. चलो सर यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द गार्ड विल गिव यू द टिकट फॉर द मूवी. गार्ड आपको देगा, क्या देगा सर, आपको देगा टिकट देगा, किसका, मूवी के लिए. ठीक है, तो विल गिव है तो विल बी गिवन होगा, जो इसके नहीं है वो हटा दो. ये दोनों तो नहीं है, कम से कम मैं बी और सी को तो नहीं करूंगी, बी और सी तो नहीं करूंगी. अब चाहे ए करूं चाहे डी करूं, उनमें भी जब तक रिजेक्शन लगाओ, जब तक रिजेक्शन लगता है. यू विल बी गिवन, तुम्हें दिया जाएगा. डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है. किससे बनाऊं, दोनों से बना सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली एप्रोप्रिएट होना चाहिए. ठीक है, यू विल बी गिवन, यू विल बी गिवन, आपको दिया जाएगा क्या सर, टिकट. किसका, मूवी का. किसके द्वारा, गार्ड के द्वारा. यहां पर क्या है, द टिकट फॉर द मूवी विल बी गिवन बाय द गार्ड. कोई बता सकता है क्या ए में और डी में क्या डिफरेंस है. बहुत पैनी नजरों से देखना पड़ेगा. सर दो ऑब्जेक्ट है, बात ये नहीं होती कि कौन सा वाला सही है, यू वाला भी सही है टिकट वाला भी सही है, लेकिन ऊपर वाले के अंदर यू भी है और टिकट भी है और गार्ड भी है, मूवी भी है और देना भी है. लेकिन डी ऑप्शन के अंदर आप देखो, टिकट आ गया, मूवी आ गई, देना आ गया, गार्ड आ गया, लेकिन तुम तो रह ही गए. यू कहां पर है, डी ऑप्शन में यू दे ही नहीं रखा. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट. ठीक है क्या, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. यहां पर मैं कह रही हूं डी को ए कर देते ना तो अच्छा होता, तुम थोड़ा फंसते तो सही. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 69 है. बॉयज ऑफ 16 to 18 ईयर्स आर टू मैन दिस ट्रेनिंग कैंप. यहाँ पर 16 से 18 साल के लोग आने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, चलिए सर अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैं यहाँ पर मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि 16 से 18 साल के बीच के लोग हैं वो यहाँ इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर आएंगे, उन लोगों को लाना है. ठीक है, चलिए सर यहाँ पर आर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो कुछ नहीं, विल की तो बात ही नहीं है, विल की बात ही नहीं है, विल की बात ही नहीं है. इज एम आर प्लस वर्ब, इज एम आर के साथ में टू प्लस वर्ब फर्स्ट था तो वही चेंजेस होंगे. इज एम आर के साथ में अगर टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो चेंज करते टाइम क्या करेंगे, इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. तो यहाँ आप जब देखोगे तो एक ही आंसर बैठ रहा है जो कि है डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका द लॉयर गेव हिम द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल. आपको ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा होगा, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2024 में आया था और सेम क्वेश्चन जो है आपका
सेम क्वेश्चन आप लोगों का जो है फोर्थ ग्रेड के अंदर भी आया था, ग्रेड फोर्थ में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि अंकल के विल को की डिटेल्स दी जा रही है, और सेम क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में, यानी 2024 में आया था, फिर 2025 में फिर रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ फिर एक आसान क्वेश्चन था सर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ये क्या कह रहा है, लॉयर ने उसको डिटेल्स दी, किसकी सर, अंकल के विल की, तो दे देंगे भैया। चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये was given है, he was given the details of his uncle's will by the lawyer, सही लग रहा है। अभी यहाँ पर will are to be given है, ये तो बैठेगा ही नहीं। were given the details of his uncle's will were given to him, लेकिन यहाँ पर lawyer गायब है, where is the lawyer, लॉयर कहाँ है, नहीं है। ये कह रहा है his uncle's will's details, सर इस फॉर्म में तो लिख ही नहीं रखा है, लिख रखा है the details of uncle's will, यहाँ पे लिख रखा है his uncle's will details। इसको और इसको देखो और दोनों को मैच करो, सेम है क्या, नहीं सर, हम अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं करेंगे, जिस फॉर्म के अंदर दे रखा है उसी फॉर्म के अंदर हम रखेंगे, तो द आंसर वुड बी ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए सर, यहाँ लॉयर मिसिंग था और यहाँ पर सीक्वेंस ही चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस में आया हुआ है सर, आपके जो है सीईटी एग्जाम के अंदर आया है। क्या कह रहा है, अ थीफ स्टोल माई डॉग एंड ब्रॉट बैक ओनली व्हेन आई ऑफर्ड ₹5,000 रिवॉर्ड फॉर हिम। सर क्या किया, जो चोर है उसने मेरा कुत्ता चुराया, ठीक है, और वापस तभी लाया जब मैंने उसको 5,000 रुपए का इनाम दिया। ठीक है सर, चलिए यहां पर देखेंगे V2 का केस दिख रहा है, स्टील स्टोल स्टोलन होता है। पानी का बॉटल देखना एक बारी कहाँ रखा हुआ है, उसको ले आना, मैंने भरा तो था, पता नहीं कहाँ रख दिया, देखना। स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक है। चलो यहां पर देखो, अ थीफ स्टोल माई डॉग, थीफ ने मेरा बैग, मेरा जो कुत्ता है वो चुरा लिया और वापस तभी लाया जब मैंने उसको 5,000 रुपए दिए। ठीक है सर, यहां पर देखेंगे V2 है, इधर भी V2 है, तो वॉज वर प्लस V3 आएगी। ऑफर्ड आ रहा है सीधा सिंपल, नहीं सर। ठीक है, यहां पर भी नहीं है, ये भी नहीं सर। माई डॉग वॉज स्टोलन, पैसिव हो गया, ठीक है, एंड ब्रॉड बैक, वापस लगाया गया, ओनली व्हेन अ 5,000 रिपोर्ट वॉज गिवन, वॉज ऑफर्ड। यहां पर आंसर सी ऑप्शन होगा सर। डॉग ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना था, सब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सर माई डॉग वॉज स्टोलन, माई डॉग आगे आ गया, V2 था, उसको वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड कर दिया। और ये जो थीफ है, एक बच्चा सोच रहा है थीफ कहाँ चला गया, थीफ को लाने के चक्कर में मैं और चीजें गड़बड़ नहीं करूंगी, चोर को लाने के चक्कर में और चीजें गड़बड़ नहीं करूंगी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो है ऑमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस अनलेस समवन गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता सर, ये देखो, ये कह रहा है नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस, कोई भी केस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अनलेस, जब तक कि कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है तब तक कोई भी केस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये है सर कैन प्लस वर्ब फर्स्ट। कोई समझदार बच्चा होता, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये देखो, कोई अगर यहाँ पर समझदार बच्चा होता तो कैन प्लस डू को तुरंत चेंज कर देता, और किस में चेंज कर देता, कैन बी डन। वो वाला बॉटल कहाँ है, ढूंढ के तो रखो उसको। कैन डू है, कैन डू को चेंज करो फटाफट से। सर यहाँ पर कैन डू है तो कैन बी डन किया जा सकता है, कैन बी डन किया जा सकता है, एक ही ऑप्शन में था, नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता अबाउट द केस। ठीक है, अनलेस वी आर गिवन मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग J.K. रॉलिंग्स नॉवल। मैक्सिम अधिकतर जो क्लास है वो क्या पढ़ रही है सर, J.K. रॉलिंग नॉवल पढ़ रही है। चलिए बताइए। ठीक है, करूं, कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे,
J.K. Rowling's novel is being read by most of the class. D option. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय तक अगले अगले वीक, द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म, फिल्म का साउंड ट्रैक जो है रिमिक्स हो चुका होगा, ठीक है, साउंड टेक्नीशियन के द्वारा। अब ये क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स का है, लेकिन जब मैंने आपको इसी चैनल पे पढ़ाया था एक्टिव पैसिव, तो पहला टाइप बताया था ये होता है एक्टिव पैसिव का, जहां आपकी जो वर्ब होती है वो आती है सब्जेक्ट को देखकर, अगर सब्जेक्ट पैसिव है तो वहां पर वर्ब आपकी पैसिव आएगी, ठीक है क्या। चलिए सर देखेंगे फटाफट से यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। सर बाय प्लस फ्यूचर का टाइम होता है, तो बताओ कौन सा टेंस लगता है। बाय प्लस फ्यूचर का टाइम होता है तो टेंस लगता है फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर तो कोई दिख ही नहीं रहा मैम, तो क्या करें, पास्ट कर दें, अरे नहीं, विल का सॉफ्ट फॉर्म लिख रखा है वुड, विल का सॉफ्ट फॉर्म होता है वुड, विल का पास्ट फॉर्म भी होता है और सॉफ्ट फॉर्म भी कौन होता है, वुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म भी यही होता है और सॉफ्ट फॉर्म भी यही होता है, तो यहाँ पर आप वुड को करेंगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म, फिल्म का साउंड ट्रैक जो है रिमिक्स हो चुका होगा, साउंड ट्रैक खुद करेगा या होगा, सर होगा, इसीलिए BT3 लगाया है, बीन रिमिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, आई थिंक दे शुड हैव ऑफर्ड हरी द जॉब, मुझे लगता है उन्हें हरी को एक जॉब देनी चाहिए थी। सर शुड प्लस V1 होता है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट होती है, तो चेंज करना रहता है शुड बी प्लस वर्ब थर्ड, लेकिन अगर मॉडल इन पास्ट हो यानी शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड हो, तो चेंज करने के लिए कुछ नहीं, बस हैव बीन लगाओ, शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, ये मॉडल इन पास्ट होता है, मॉडल को पास्ट में ले जाने के लिए हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये तीनों ही नहीं है, आंसर कौन सा है, आई थिंक हरी शुड हैव बीन ऑफर्ड द जॉब, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हरी को जो है जॉब ऑफर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स इन द हॉल, लोगों को जो है ये क्या कह रहा है, लोगों को बाइसिकल्स नहीं छोड़ने चाहिए, कहाँ पर, हॉल में। पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स इन द हॉल, लोगों को जो है बाइसिकल नहीं छोड़ने चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म का मतलब होता है उसी बात को पोलाइटली कहने के लिए यूज कर सकते हैं, पोलाइटली, ठीक है। चलिए सर, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स इन द हॉल, सर मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट है तो चेंज करोगे तो मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड में, तो लीव का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, लेफ्ट, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए ये क्या कह रहा है, एवरीवन नोज द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वेरी वेल, हर आदमी जानता है क्या इस केस के फैक्ट्स, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है नोज लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है, किसकी सिचुएशन है सर, प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है, प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, V1 प्लस एस या यस लगा हुआ है तो इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड आएगा, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस है ना, तो एवरीवन का एवरीवन तो रखोगे नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सॉरी द फैक्ट्स ऑफ द केस होना चाहिए था, ये गलत होगा और आंसर बी ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आंसर कौन सा होगा, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी वेल नोन, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए था, तो आपके पास ऑप्शन था सर या तो आप सी से करो या बी से करो या ए से करो, एवरीवन का एवरीवन रहेगा नहीं सर, द फैक्ट्स ऑफ द केस है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और ऑप्शन आपका बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस अ डे, वो क्या करते हैं, वो सर यहाँ पर जो है आपको सील्स को खिलाते हैं, कब, जू में दिन में 2 बार, हाँ सर बिल्कुल करवाते हैं, RAS की इंग्लिश करवाते हैं, ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे देखो, अब अगला क्या कह रहा है, और एक बच्चा टेंस का एक क्वेश्चन लगातार कमेंट कर रहा है, आपके बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं इसी चैनल पे, टेंस PYQ नाम से डाल के देखो, बता रखा है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरेंट फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलिए सर, सब में BT3 लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें BT3 नहीं लग रहा है ना। चलिए सर नेक्स्ट बताएंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बस आपके देखने का नजरिया है,
ये क्या कह रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो चेंज करो इसमें। कैसे चेंज करोगे, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड के अंदर चेंज करोगे। कहाँ पर है सर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, द सील्स आर फेड ट्वाइस अ डे एट द जू। फीड, फेड, फेड, ठीक है। 71 में ऑप्शन डी। 71 कौन सा क्वेश्चन है भाई? नहीं सर, 71 में ऑप्शन डी नहीं हो सकता। हिज एक्सपेक्टेशन वॉज टू बी ऑफर्ड द जॉब। सर वहां सब्जेक्ट ही दे रखा है, आपने एकदम ही को गायब भी कर दिया है, नहीं हो सकता ना। क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया था कि बच्चों को लग रहा था मल्टीपल आंसर्स हैं, अगर आंसर है तो बी या सी में से हो सकते हैं, और ज्यादा सही बी ऑप्शन है, ठीक है, डी नहीं होगा, है ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको जो है माई सिस्टर बेक्ड अ केक, मेरी सिस्टर ने क्या किया सर, एक केक बेक किया, ठीक है। चलो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये ऑप्शन नहीं है सर, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, सीधा सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है, आई didn't realize that somebody was recording our conversation। मैंने ये रियलाइज नहीं किया है कि कोई हमारी कन्वर्जेशन रियलाइज कर रहा था। अगर बुक के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है तो ये जरूर याद रखना कि बोर्ड ने पहले इसका आंसर दूसरा माना था और बाद में ऑब्जेक्शन के बाद में इसका आंसर दूसरा माना गया है ना। तो आपकी रिसेंट बुक्स में सभी में इसका आंसर भी चेंज किया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इतनी एम्बिग्विटी थी, मैंने खुद आपको बताया है ना। हो सकता है आपके पास कोई पुरानी बुक हो और बोर्ड ने पहले आंसर मान के चेंज किया था उसको, क्योंकि वो गलत ही था। नेक्स्ट है सर, आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। सेम हैपेंस विद दिस क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी एम्बिग्यूटी वाला था। इस क्वेश्चन में क्या है, एक से ज्यादा आंसर सही है, ठीक है, इसमें भी एक से ज्यादा आंसर सही है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, सर आई डिडंट रियलाइज, मैंने रियलाइज नहीं किया दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, ये सही है। आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड बाय समबडी, इसमें आई डिडंट रियलाइज नहीं है तो ये गलत है। Our conversation was being recorded and it was not realized, ये गलत नहीं है सर। Somebody was recording our conversation was not realized, ये भी नहीं होगा सर। यहाँ पर जो है सिंपल ऑप्शन जो है ए और सी दोनों सही है, इसमें सी में भी कोई गलती नहीं है। क्लॉज के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन भी एकदम सही है, ए और सी दोनों सही है। अब मानने वालों की फर्क है, कुछ बुक्स के अंदर इसमें ए टिक मार देते हैं, कुछ बुक्स में सी मान देते हैं। और आप जानते हो जब इसको गूगल पे भी चेक करते हैं तो कई बार ए आंसर देता है, कभी जो है सी आंसर देता है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब लॉजिकली देखा जाए कि यहाँ पर इसको सेम सेंस बरकरार रखते हैं, सेम सेंस बरकरार रखते हैं तो हमारा ए आंसर एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये क्लॉज बनाता है तो सी आंसर भी सही है। हम इसमें ए को ज्यादा इसलिए प्रेफर करवाते हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंस बना दिए गए हैं, सी ऑप्शन के अंदर दो सेंटेंस में ब्रेक कर दिया है और वो ब्रेक ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, वो क्वेश्चन ओरिजिनल के अंदर ब्रेक नहीं दे रखा है, इसीलिए प्रेफरेबल ए रहता है। अदरवाइज कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि इन दोनों के अंदर जो है कोई गड़बड़ है, दोनों जो है ग्रामेटिकली सही है। आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट वाज नॉट रियलाइज्ड एंड आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, दोनों सही है भाई, ग्रामेटिकली कोई भी नहीं है ना, ये भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलिए अब अगर हम देखें ए में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, सर आगे ऑब्जेक्ट था कहाँ रियलाइज के बाद, रियलाइज के बाद कहाँ ऑब्जेक्ट है, आप देखो इंट्रोवर्ट, बोलो जल्दी, कहाँ रियलाइज के बाद ऑब्जेक्ट है। ये तो वो सेंटेंस है जहां पर कोई बात बता रखी है आगे, ठीक है, तो क्लॉज का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए तो ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे स्टेनो वाला क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन जरूर चैलेंज था, और एक ये सीईटी वाला क्वेश्चन। अदरवाइज और एक जो अभी रीट के अंदर आए थे, पूरे मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए, उल्टा मैं चल रही हूँ, 107 से हम लोग 57 पे आ गए, 57 to 107 तक हम लोग आ गए हैं, और इस पूरे के दौरान सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे आए। कौन कौन सा, एक जो इस बार रीट में आया था, एक ये वाला और एक स्टानो वाला, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। मुझे नहीं पसंद है कि लोग मुझे ये बताएं कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, क्या करना है, ये बात लोग मुझे ना बताएं तो बेटर होगा। पीपल आर बीइंग टेलिंग मी विच, ये तो एकदम ही अलग कर दिया, आई डोंट लाइक को आपने आर बीइंग टेलिंग कर दिया। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड बाय, व्हाट नॉट टू डू नहीं, व्हाट टू डू, क्या करना है सर, वो कह रहे हैं आई डोंट लाइक व्हाट टू डू बाय पीपल। सर पैसिव बनाओ, BT3 है ही नहीं, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड। एक बच्चा सोच रहा है ये पैसिव कैसे बन गया,
आपको याद होगा तो मैंने बोला था वी आई एन जी जिरंड और पार्टिसिपल जब होते हैं तो इसका पैसिव बनता है बीइंग प्लस वर्ब थर्ड से। किससे बनता है? बीइंग प्लस वर्ब थर्ड से। लास्ट लेक्चर जब एक्टिव पैसिव का लास्ट लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि 2 प्लस V1 को तो चेंज किया जाता है 2B प्लस V3 में। किसमें? 2B प्लस V3 के अंदर। किसको? V1 प्लस ING को चेंज करते हैं आप V1 प्लस ING को बीइंग प्लस V3 के अंदर। ठीक है, चलिए सर अब देखेंगे यहाँ पे 2 प्लस V1 को चेंज करते हैं 2B प्लस V3 के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन था जो BT3 बैठा रहा था सही से, और वो B ऑप्शन था। अच्छे क्वेश्चन है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि CET में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो बच्चों को क्लास में हंसी भी आती है कि मैं बोलती हूँ उनको कि तुम्हारा CET कैसे पास हो गया। कहते हैं कि मैम इंग्लिश पढ़ी ही नहीं थी, तो ऐसे ही पास हो गया, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया था, इतने परसेंट लाओ और पास हो जाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए सर, दे रैंग द चर्च बेल्स एज अ फ्लड वार्निंग। चलिए बताइए ये नेक्स्ट। सीईटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए थे, अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो एनालिसिस करने पे देखेगा। ठीक है, दे रैंग द चर्च बेल्स एज अ फ्लड वार्निंग। यूट्यूब पे बच्चों को आदत ही नहीं होती है सीरियस कंटेंट की, मतलब सीरियसली कोई टीचर पढ़ाएगा तो नींद में हो क्या। अरे वाह भाई वाह, एक से एक जो है महान आत्माएं हैं। चलिए सर, दे रैंग द चर्च बेल्स एज अ फ्लड वार्निंग। ये क्या कह रहा है सर? उन्होंने चर्च बेल्स को कैसे, चर्च की बेल को कैसे बजाया? फ्लड वार्निंग की भाई बाढ़ आने वाली है, इस फॉर्म में। सर V2 है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करना है। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बी ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा? बी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 55, ही वाज लव्ड एट ऑल हिज फ्रेंड्स। एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है मैम कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स के, इनके भी पैसिव बनाओ। अगर वो समझदार बच्चा है तो उसको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जितने सेंटेंसेस हम बना रहे हैं जिसमें दो दो हैं साथ में, ये सब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या? ये सर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। दो सेंटेंस होते हैं तो दोनों में पैसिव लगाते हैं। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां दो सेंटेंस के बीच में एंड लग रखा है वो किसका एग्जाम्पल है? जहां दो सेंटेंस के बीच में एंड लग रखा है, ये देखो, ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है। सर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के कोई अलग से पैसिव बनने के लिए रूल्स थोड़ी आते हैं, रूल्स सारे वही रहेंगे। ये भैया कंपाउंड का पैसिव है, बताओ कुछ अलग रूल से बना क्या? नहीं सर, BT3 लगना है वो सभी जगह लगेगा। कंपाउंड का मतलब है दो सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, दोनों में BT3 लगा दो। अगर ऑब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तब नहीं बनाएंगे, अदरवाइज बनाएंगे, है ना। चलिए सर, अब ऐसे आर्टिकल पढ़ोगे तो ये थोड़ी है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आर्टिकल अलग पढ़ेंगे, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ही वॉज लव्ड एट। ये यहाँ पर सर कह रहा है कि ये पैसिव है ऑलरेडी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर V2 आना चाहिए था। सर क्या आना चाहिए? अगर उल्टा भी चलना है, एक्टिव में आना है तो V2 करवाना है, और V2 करवाना है तो सर ये नहीं होगा, V2 करवाना है तो ये भी नहीं, V2 करवाना है तो ये भी नहीं। आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि V2 चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 54, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है आई डू नॉट नो हिम। मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। ही इज नॉट नोन टू मी, ही हैज नॉट बीन नोन, ही वॉज नॉट नोन, हैड बीन नोन। आप खुद ही देखो कैसे ऑप्शन दिए हैं, मतलब ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं कि सिर्फ टेंस का भी अंदाजा हो तो काम आपका आसानी से हो जाए। ही इज नॉट नोन टू मी, आंसर क्या होगा? ही इज नॉट नोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 53, ये क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है दे हैव नॉट कॉट द थीव्स, उन्होंने चोरों को नहीं पकड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड है, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड है तो BT3 लगा देंगे। सर थीव्स के साथ में आप जानते हो थीव्स प्लूरल है, यहाँ पर हैज नहीं हैव आएगा। थीव्स के साथ में हैज नहीं हैव आएगा कि थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, उनके द्वारा नहीं पकड़ा गया है। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है डू यू नो हर, क्या आप उसको जानते हैं? सर आप जानते हो नो अपने साथ बाय की जगह टू लेता है, और डू यू नो हर तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ। इज शी नोन टू यू, एक बच्चा भाग के बी कर दिया होगा, एक बच्चा ये सोचा होगा कि डू प्लस V1 है तो भाग के मैं क्या कर देता हूं? भाग के मैं जो है कर देता हूं सर बी ऑप्शन। उस बच्चे ने ये देखा ही नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बनाना होता है, वर्ब में भी BT3 लगानी होती है, बस भाग के काम कर देता है, जबकि ऐसा करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कैन कार बी ड्रिवन बाय हर, क्या उसके द्वारा एक कार चलाई जा सकती है?
क्या उसके द्वारा एक कार चलाई जा सकती है? कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर? सर कैन प्लस बी प्लस T3, आपको ढूंढना क्या है? एक्टिव ढूंढना है। मैं तो ऊपर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती, क्यों? अपने को तो देखते ही पता चल जाता है एक्टिव है या पैसिव है, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के अंडरलाइन करना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। हमें तो नीचे दिख जाता है BT3 है तो पैसिव है और BT3 नहीं है तो एक्टिव है, या तो आप ऐसे पता कर लीजिए, ठीक है। चलिए सर, अगर यहाँ पर कैन प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड है तो कैन प्लस V1 रखो, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रखो, आप अपनी मर्जी से क्यों बदल रहे हो? कैन है तो कैन रखो, आप अपनी मर्जी से क्यों बदल रहे हो? एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक ही ऑप्शन है। कैन शी ड्राइव अ कार? कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर? क्या वो गाड़ी चला सकती है? क्या उसके द्वारा गाड़ी चलाई जा सकती है? सर दे देंगे, मर्ज कर दिए, मार्च वाली फाइल मर्ज कर दी है, बस दे देंगे, है ना। Someone has cut the telephone wires, किसी ने टेलीफोन वायर्स को जो है काट दिया है। सर has प्लस वर्ब थर्ड है, कुछ नहीं करना है। has have been प्लस वर्ब थर्ड, वायर्स प्लूरल है तो has भी हट गया, have आ जाएगा। the telephone wires have been cut, आंसर वुड बी सी ऑप्शन। एक आसान सवाल का एक आसान जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हु गेव यू द परमिशन टू राइट? आपको लिखने की परमिशन किसने दी भाई? हु का किससे बनाते हैं? वाक्य बता दो जल्दी से, कौन सा वाला? चलिए, असर्टिव में क्यों होगा भाई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हो, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रहता है। चलिए, हु गेव यू द परमिशन, तो यहां भी बना देते हैं असर्टिव, फिर नहीं बनेगा सर, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव रहेगा। हु को चेंज करो बाय हुम में, उसके पहले आप लगाओ सीधा सिंपल जो है हेल्पिंग वर्ब। कई बार बताया है, जब पढ़ाया था तब भी बताया था, बाय हुम और बाय हुम के बाद में लगाओ हेल्पिंग वर्ब। बच्चे बाय हुम को याद रख लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। बाय हुम को याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाना है बाय हुम के जस्ट बाद में। सर यहां नहीं लग रही जस्ट बाद में, यहां नहीं लग रही, इन दो में लग रही है। यू के साथ वॉज आता है क्या? नहीं सर, ये भी खत्म हो गया। आंसर ए ऑप्शन है, बाय हुम वर यू गिवन द परमिशन? आपको किसके द्वारा परमिशन दी गई थी, ठीक है, टू राइट, ठीक है। आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। कौन सा आपको जो है करेक्ट लग रहा है इनमें एक्टिव वॉइस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर ये वाला पैटर्न एक ऐसा था जिसमें आपको जो है मेंटली थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मेंटली थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए सर, यहाँ पर करेक्ट पूछा है, एक्टिव पूछा है, करेक्ट पूछा है। आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट, मैंने उसको उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। अभी तक तो सही लग रहा है, बट जल्दबाजी नहीं करूंगी। द किंग हैज पनिशिंग, हैज के बाद ING आता है क्या? नहीं आता। आई कैप्ट योर बुक लेस्ट, लेस्ट के साथ में शुड आता है सर, ये भी नहीं होगा। आई कैन बी सीन दैट द सन रोज, अरे सन सूरज जो है आपका ईस्ट में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज ऑप्शन ए, सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन ए। यहां पर आंसर क्या होगा सर? लिस्ट के साथ में ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो लिस्ट के साथ में हम जनरली शुड लगाते हैं, लिस्ट के साथ में जनरली क्या लगता है? शुड लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि शुड के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, सामान्यतः शुड ही लगता है, ठीक है। चलिए, यहां पर देखेंगे आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट, बाकी के अंदर गलतियां थी, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ही ऑट टू हैव बीन टोल्ड, सर ऑलरेडी पैसिव है, मुझे कैसे पता चला? हैव बीन BT3 लग रखा है, हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, BT3 हटाना है। ऑट प्लस टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड ढूंढ लो, BT3 हट जाएगा, बाकी चीजें सेम रखनी है, ठीक है। चले यहां पर देखेंगे, हाँ यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पर सिर्फ आंसर कौन सा है आपका? सिर्फ आंसर है ए ऑप्शन, सिर्फ आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, लोग जो है लैंग्वेजेस कैसे सीखते हैं? हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, ऐसे जैसे आप सीख रहे हो। खैर इट इज नॉट द बेस्ट वे टू लर्न लैंग्वेज, टू लर्न अ लैंग्वेज, पर क्या करें, आपके एग्जाम के अंदर आई ऐसे क्वेश्चन रहे। भाषा तो बोल के सीखी जाती है सर, फील करके सीखी जाती है, कम्युनिकेट करके सीखी जाती है, लेकिन क्या करें सर? दे देंगे रुखसार भाई, कॉपी पेस्ट मत करो, दे देंगे, हमेशा देती हूं तो इस बार भी दे दूंगी, है ना। चलिए, डू प्लस वर्ब फर्स्ट को किस में चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड में। तो इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड के अंदर यहाँ लर्न जो है उसको लर्न या लर्न में चेंज किया जाता है, और यहां पर लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेजेस है। हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड, विल नहीं होगा, शुड नहीं होगा। और एक बच्चा सोच रहा है ये कर देता हूं, अरे भाई लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेजेस है, और लैंग्वेजेस है तो इज नहीं आर होगा।
अगर डी ए होता तो कई फंसते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 45, दे मेड हिम प्रिंस, उसने उनको बनाया क्या, प्रिंस। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या करना है। जिसको वर्ब फॉर्म्स आती है उनके लिए क्वेश्चन आसान है। मेक मेड मेड होता है, क्या मेक मेड मेड होता है। V2 को चेंज करेंगे, क्या लगेगा सर, BT3 लगेगा। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा है, बी ऑप्शन। कौन सा है, बी ऑप्शन। ही वॉज मेड प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, द शिपहर्ड हैज लॉस्ट 6 शीप। शिपहर्ड ने कितनी शिप जो है वो, कितनी शीप जो है खो दी, 6। मैं आपको बता दूं कि 6 हो तो भी शीप ही होता है, 1 हो तो भी शीप ही होता है। इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही रहता है। ये बात मैम हमें कब बताई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने नाउन पढ़ा है और नाउन में ये बात बताई है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन और नाउन में ये बात बताई है। चलिए सर, यहाँ पर एक बच्चा भाग के हैस कर दिया, अरे शीप को देखकर मत जाओ, 6 को देखकर जाओ। एक में भी यही है और अनेक में भी यही है। तो जो भेड़िया है, वो गडरिया है, उसने कितनी भेड़े खो दी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आई वॉज नोन टू मिस्टर सीमा, पैसिव है या एक्टिव है सर, BT3 दिख रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यहां पर लिखा ही नहीं है, बस कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चुनो। यहां पर क्या कह रहा है सर, करेक्ट ऑप्शन चुनो। मैं ये कह रही हूं कि वो कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चुनो, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव है या पैसिव है। मुझे तो BT3 दिख रहा है क्योंकि फॉर्म्स याद है, नो न्यू नोन। क्या याद है, नो न्यू नोन। तो यहां पर देखेंगे तो सर एक्टिव की तरफ जाना है, BT3 से नॉर्मल की तरफ यानी एक्टिव की तरफ। तो BT3 नहीं चाहिए, BT3 नहीं चाहिए। इसके बाद नोज गलत होता है ग्रामेटिकली, ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, V2 को चेंज किया वॉज वर प्लस V3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, द स्काई क्रैपर वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। स्काई क्रैपर किसमें थे सर, फायर के अंदर इनगल्फ थे। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड है, किसमें चेंज होगा सर, V2 के अंदर। एक ही ऑप्शन था। अब मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन लगाना पड़ रहा है। आप जो है रिजेक्शन लगा के भी काम कर लोगे। मैं आपको सिखाई नहीं रही कि इन सबका जो है आप एक एक को ट्रांसलेट करो, उसका रीजन है मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं कितना भी सिखा दूंगी, वहां कुछ नया वर्ड आएगा, वहां कुछ नया आएगा, तो आप फिर दिक्कत पैदा करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां मुंह ताकते रहो, सीधा BT3 लगा के आंसर निकलना चाहिए। यहाँ फिर BT3 लग रहा है। पंजाबी क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी से स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनीता सॉ अ पिक्चर। सर अनीता ने देखा है, V2 यानी पास्ट में देखा है, तो अ पिक्चर वॉज सीन बाय अनीता। अ पिक्चर वॉज सीन बाय अनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजिंग था, क्योंकि इसके अंदर हमें करेक्टली स्ट्रक्चर ढूंढना था और इसमें कोई भी करेक्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मरता क्या नहीं करता, 2 ऑप्शन में से कोई भी एक करके आता बच्चा, लेकिन इसमें सब में कोई ना कोई गलतियां हैं। जैसे मैं बताती हूँ, विमेन आर ट्रीटेड इन्फीरियर देन नहीं होता, इन्फीरियर टू लेता है, इन्फीरियर टू मैन। विमेन इज नहीं होता क्योंकि WOMAN विमेन जो होता है उसका प्लूरल होता है विमेन। तो यहाँ पर ये विमेन जो है प्लूरल होता है, ये भी नहीं है, यहाँ भी ये गलती है। विमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू मेन, महिलाओं को ट्रीट नहीं किया जाता इक्वली, किसके, आदमियों के, ये भी सही है। और विमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू मेन, वैसे यहाँ पर ये फ्रेज के अंदर एक कमी ये है कि टू मेन नहीं लिखता, तो ये कॉमन फ्रेज है, विमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ये टू मेन क्या लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अदरवाइज मरता क्या नहीं करता, करते ही हम तो बी ऑप्शन। विमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स लिखना चाहिए था, क्यों प्लूरल फॉर्म में है तो एज इक्वल्स लिखना चाहिए था, तो यहाँ भी कुछ कमी। अब करना था तो इन्हीं दोनों में से करना था, ए या बी के अंदर से, किस में से करना था सर, ए या बी के अंदर में से ही करना था, लेकिन इनमें सभी में कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां थी। तो मुझे लगता है इतना पुराना क्वेश्चन हो सकता है कोई टाइपिंग की मिस्टेक हो, जिसकी वजह से ये सही क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 38, शट द डोर। क्या कह रहा है सर, शट द डोर। ये कह रहा है कि V1 दे रखा है, इसको चेंज करो, किसके अंदर चेंज करो, लेट प्लस BT3 के अंदर, लेट द डोर बी शट। शुड वॉज वुड एकदम ही खत्म हो गया, शुड वॉट, ये क्या कह रहा है, शुड वॉज वुड, इनको एकदम ही साइड में कर दो, किसी काम के नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दे एट द एप्पल, दे एट द एप्पल, V2 है, V2 है, क्या करेंगे सर, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा, बी ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, आर्किटेक्ट क्या कर रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, इज एम आर प्लस ING है, तो इज एम आर बींग प्लस वर्ब थर्ड, इज एम आर बींग प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर है, और ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इट इज बीइंग सेड दैट टू लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन रोड्स, ये कह रहा है इट इज बीइंग सेड, ऑलरेडी पैसिव है BT3, ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, टू लिटिल मनी, बहुत थोड़ा पैसा जो है खर्च किया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किस पे, रोड्स पे। मैं कह रही हूं, मान लो आपको नहीं बैठ रहा कि किस सब्जेक्ट को लिखूं मैं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो भैया कंटिन्यूअस है, बीइंग है, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो तुम जाओ, कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ये इज एम आर ING है, वही चेंज होगा इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड के अंदर, तो आंसर ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है द एप्लीकेशंस वर सेंड टू द रजिस्ट्रार बाय द स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस किसको भेजी गई थी, रजिस्ट्रार को भेजी गई थी, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सिंपल है सर, वर प्लस वर्ब थर्ड दे रखा है, उसको चेंज कर दो, किस में चेंज करेंगे सर, सेंट में चेंज करेंगे, क्योंकि एक्टिव है, BT3 से चेंज करना है, तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड है, उसको किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड है, उसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो बाय द स्टूडेंट्स यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेंगे, द स्टूडेंट सेंड द एप्लीकेशन, वॉज सेंट क्यों लिख रहे हो, सेंडेड कोई वर्ड ही नहीं होता है, इट्स सेंट, सैंड, सेंट, सेंट, ठीक है, तो ये भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 33, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, जो इंजर्ड प्लेयर था उसको कहाँ ले जा रहे थे सर, फील्ड से दूर ले जा रहे थे, ठीक है। मनीष ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो, मेरे हिसाब से नहीं रहेंगी, वो बैच की क्लासेस है, ट्रायल के लिए थी, है ना, कॉपी पेस्ट मत करो बच्चे, ठीक है। चलो, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, वो इंजर्ड प्लेयर को क्या कर रहे थे सर, मैदान से दूर ले जा रहे थे, क्या, मैदान से दूर ले जा रहे थे। सर वॉज वर प्लस ING लिख रखा है, क्या लिख रखा है, वॉज वर प्लस ING लिख रखा है, तो यहाँ पर वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, स्टूडेंट्स ने उसको नॉमिनेट किया, कौन से टेंस के अंदर, V2, पास्ट के अंदर किया है, तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर है, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन में, ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, एन ओल्ड वुमन वॉज हेल्पिंग द विंडेड सोल्जर, सर एक बूढ़ी महिला मदद कर रही थी, किसकी, घायल सोल्जर की मदद कर रही थी, वॉज वर प्लस ING है, कुछ नहीं करना है, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, BT3 एक ही ऑप्शन के अंदर लग रहा है, विल के साथ कैसे लगता है, विल शैल प्लस V1 हो तो विल शैल बी प्लस वर्ब थर्ड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, सर विल बी सैंक्शनड पैसिव है, लेकिन विल के साथ BT3 है, तो नॉर्मल विल करो, विल सैंक्शन एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी, द बैंक विल सैंक्शन द लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, someone seems to have made a terrible mistake, someone seems to have made a terrible mistake, लग रहा है कि किसी ने कोई बहुत भयंकर वाली गलती कर दी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, a terrible mistake seems to have been made, यहाँ पर seems to have been made है ही नहीं, to have made लिख दिया, इसमें BT3 लगाया ही नहीं है, BT3 है ही नहीं, भाई पैसिव का मतलब BT3 कहाँ है, A terrible mistake have been seems, अरे have been seems, B के बाद तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म गलत होती है, या तो BT3 लगाओ या ING फॉर्म लगाओ, ये भी गलत है, आंसर ये ऑप्शन है, A terrible mistake seems to have been made। एक बच्चा सोच रहा है seem में तो पैसिव लगा ही नहीं, ITV है, इसका पैसिव नहीं बनता, इसीलिए जो इन्फिनेटिव दे रखा है परफेक्ट इन्फिनेटिव उसको चेंज कर दिया, 2 प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है, उसको 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या आपने खबर सुन ली है क्या,
हैव यू हर्ड द न्यूज? सर हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड में ही चेंज होगा, ठीक है। न्यूज सिंगुलर होता है, हैव नहीं आएगा, हैज द न्यूज बीन हर्ड बाय यू होगा, आंसर ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स। मंथन क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। इज एम आर प्लस आई एन जी है, क्या है? इज एम आर प्लस आई एन जी है। क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इज एम आर बींग प्लस वर्ब थर्ड होगा। कहां पर है? सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, नहीं दो के अंदर है। इन दोनों में से देख लो, मंथन का मंथन नहीं रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सी आंसर होगा, द प्लांट्स आर बींग वाटर्ड बाय मंथन, आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, शी वॉज नेटिंग अ स्वेटर एट दैट टाइम, वो उस वक्त एक स्वेटर बुन रही थी। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी है, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अ स्वेटर वॉज बींग निटेड, सर एट दिस टाइम है या दैट टाइम है? सर दैट टाइम है। अगर ये बी ए होता तो तुम में से कई फंसते, अगर ये बी ए होता तो तुम में से कई फंसते। ये तो बस क्या है, नीचे कर दिया तो आदमी ए ही कर दिया, ए ही कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैड इराडिकेटेड स्मॉल पॉक्स बाय 1975। 1975 तक इंडिया जो है इराडिकेट कर चुका था, किसको सर? स्मॉल पॉक्स को। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड है, उसको किस में चेंज कर रहे हो? हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड में। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेरी वेल, उसने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। V2 है तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, एक ही ऑप्शन है। द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, अच्छे से देखभाल हुई है, किसकी? बच्चों की भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर क्वेश्चन नंबर 22, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, लाइट्स को अब बंद कर देना चाहिए। तो सर लेट का किससे बनता है? लेट का कब बनता है? जब हमारे पास क्या हो, या तो लेट खुद हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है क्या? नहीं सर, लेट स्विच, लेट अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेट स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, ये ठीक है। स्विच बी लाइट्स, क्यों बी क्यों लगा रहे हो? स्विच ऑन द लाइट्स, तो लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका 21, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, उसको पसंद है, क्या पसंद है? कि लोग उसको सर बोले। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, उसको पसंद है कि लोग उसको क्या बोले? सर बोले। लोग तो कुछ लोग होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है कोई उनको सर बोले, ठीक है। ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, खुद ही के लिए तो कह रहा है, किसको कहा जाना? खुद को सर कहा जाना उसको पसंद है, आंसर बी होगा। एक बच्चा ए कर दे रहा है, ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड, सर को थोड़ी कहना है, सर को थोड़ी कहना है, नहीं सर, सर तो कहना है, किसको? ही को कहना है। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, उसको सर कहा जाना पसंद है, सर को थोड़ी कुछ कहना है, नहीं सर। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर होगा। मैं कह रही हूं, अगर आप ये लिख दोगे ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड, तो यहां पर सर को थोड़ी कुछ कहा जा रहा है, नहीं सर, सर तो एक वर्ड है जो वो चाहता है कि उसको लोग कहे। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, कहा जाना पसंद है, और क्या कहा जाना? सर, सर कहा जाना। नेक्स्ट है द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, ये क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि हर आदमी इसको समझे। आई वॉज दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, ये ठीक है, इसमें पैसिव नहीं है। आई वॉन्ट दिस टू अंडरस्टैंड, इसमें भी पैसिव नहीं है। इसमें BT3 नहीं है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होता है, ये भी नहीं है। किस में BT3 नहीं है? A to Z सब में BT3 है, कोई B लगा लो, सब में BT3 है, ये BT3 तो है। बी कॉल्ड BT3 नहीं है क्या? यहां देखो, ये BT3 नहीं है, बी अंडरस्टूड, सब में BT3 है अगर पैसिव है तो, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका दे रैंग द चर्च बेल्स एज अ फ्लड वार्निंग, वो क्या किए? सर अभी बताया था, ये तो मैंने फ्लड वार्निंग के रूप में चर्च की बेल को बजाए। तो V2 है तो वॉज वर प्लस V3 में चेंज करेंगे, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। द चर्च बेल्स वर रंग, सर यहां देखो, ये पहले होता तो एक बच्चा जरूर फंस जाता, क्यों? वो देखता ही नहीं रिंग रैंग रंग होता है, रिंग रैंग रंग होता है, वो देखता ही नहीं, और आंसर क्या कर देता? आंसर कर देता वो सीधा सिंपल सा जो है डी ऑप्शन।
क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, हमें तो BT3 चाहिए, आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ वाज फ्लैट। लोगों ने बिलीव किया, क्या बिलीव किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट थी। तो द अर्थ वाज बिलीव टू बी फ्लैट, हैड में जाना नहीं है, वाज फ्लैट वाज बिलीव्ड, द अर्थ वाज फ्लैट वाज बिलीव्ड बाय मेनी पीपल, नहीं सर, मेनी पीपल कहां से आ गए, ये मैनी अपने मन मर्जी से। द अर्थ हैव बीन बिलीव्ड टू बी फ्लैट, ये हैव बीन कहां से आ गया, सिचुएशन तो पास्ट की चल रही थी, आंसर ए ऑप्शन है। एक बच्चा सोच रहा है BT3 कहां लगा, ये लग गया, द अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी फ्लैट। एक बच्चा सोच रहा है ये दैट वगैरह कहां चले गए, दैट अर्थ वॉज फ्लैट। सर जो दैट होता है ना, दैट क्लॉज को हम 2 + V1 में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये तरीका होता है। हम, आपको याद हो तो सो दैट को 2 में चेंज करते हैं। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी आगे, ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बताऊंगी कि जो सो दैट होता है उसको किस में चेंज करते हो आप, 2 में। उसी से ही आप याद रखो, सो दैट को 2 में चेंज कर सकते हैं, उसी से याद रखो कि जो दैट होता है ना उसको 2 + V1 में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस को आप छोटा कर सकते हो, यहां पर ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17, दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, ब्लो ब्लू ब्लोन, क्या, ब्लो ब्लू ब्लोन, V2 है तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, ये गलत लिख दिया, ये अकेला नहीं आएगा, ये भी गलत है, आंसर सी ऑप्शन, इट इज नोन, दे नो, इट इज नोन, इट इज नोन दैट द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दे यूज वीडियो फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं सर, वो जो है टीचिंग वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। B1 है तो इज MR प्लस वर्ब थर्ड लगाओ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वीडियो इज शोन, शो तो कहा ही नहीं है उसने, ये भी नहीं, BT3 नहीं है, वीडियो इज यूज्ड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए सर, अरे 4-5 नहीं 15 बना रखे हैं, डाउनलोड VIPM अकेडमी एप्लीकेशन, 15 टेस्ट पेपर्स हैं जिनकी बुक भी आएगी मॉडल पेपर की हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, क्लोज द डोर है, V1 से स्टार्ट हो रहा है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये क्या करना है सर, लेट द डोर बी क्लोज्ड कहां पर है, ये बी क्लोज लिखा है, यहां पर भी क्लोज है, BT3 एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, द ब्रिज वॉज कंसीडर्ड अ मीनेस टू नेविगेशन बाय द बोट ओनर्स, ब्रिज को कैसा समझा गया, कैसा कंसीडर किया गया, मीनेस खतरा, किसके लिए, नेविगेशन के लिए, किसके द्वारा, बोट ओनर्स के द्वारा ब्रिज को खतरा समझा गया, मीनेस। सर वॉज कंसीडर्ड है, एक्टिव ढूंढना है तो V2 से ही बना होगा, वॉज कंसीडर्ड तो V2 ये नहीं है, V2 ये नहीं है, V2 ये नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, और ऑप्शन नंबर बी है 14 का बी, द बोट ओनर्स कंसीडर्ड द ब्रिज मेनेस। दे गेव हर क्लॉक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डबल ऑब्जेक्ट है, किससे बनाऊं, किसी से भी बना लो, बस सही बनाना। शी वॉज गिवन, यहाँ इज गिवन है, यहाँ हैज बीन गिवन है, यहाँ बीइंग लगा दिया, ये सारे ही गलत हो गए। मैंने बोला था ना क्लॉक से भी बना सकते थे, अ क्लॉक वॉज गिवन टू हर बाय देम, ये भी हो सकता था, क्लॉक वाला गलत नहीं होता, क्लॉक वाला गलत नहीं होता। ठीक है, यहां पर देखो बस गलती क्या है, यहां पर टेंस ही गड़बड़ कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु टीचेज यू सच थिंग्स, आपको ऐसी चीजें कौन सिखाता है, आपको ऐसी चीजें कौन सिखाता है। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है, बाय हुम से चेंज होगा, बाय हुम के साथ में वॉज नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, वर भी नहीं, ये भी नहीं सर, वर भी नहीं, ये देखो सब रिजेक्ट हो गए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शन आराम से लगता है, आप रिजेक्शन मेथड लगाओ तो, आप रिजेक्शन मेथड लगाओ तो, लगाते ही नहीं हो। बाय हुम आर यू टॉट सच थिंग्स। नेक्स्ट है एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, सब उसको क्या बोलते हैं, पीस मेकर, शांति जो करवाता है। ठीक है सर, कॉल्स है तो ही अ पीस मेकर, दो सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो, दो को आगे ले आए, ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीस मेकर, सर लिखा है क्या एवरीवन्स पीस मेकर, लिखा है क्या ऊपर, नहीं, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। अब बाय एवरीवन लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है ऑब्वियस सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं, बाय एवरीवन क्या है, ऑब्वियस सब्जेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है कि हाँ सबके द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर जो है ये देखो, यहां पर जो है आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या? गुड न्यूज एक्सपेक्ट करते हैं, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड हो जाएगा सर। एक्सपेक्ट प्रेजेंट सिंपल है, एक ही ऑप्शन है, पास्ट है भी नहीं, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। एक बच्चा सोच रहा है न्यूज प्लूरल नहीं होता क्या? नहीं सर, न्यूज सिंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्रियंका वॉज मैरिड टू रोबोट। ठीक है, ये क्या कह रहा है? प्रियंका की जो शादी है वो किससे हुई है? रोबोट से हुई है। रोबोट से हुई है, तो आपको मैंने बताया था मैरिड बाय नहीं होता है, मैरिड विद होता है। बी प्लस मैरिड प्लस विद, बी प्लस मैरिड प्लस टू होता है, विद नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना था। ठीक है, तो यहां पर सर रोबोट को आगे लाओ, रोबोट आगे आ गया, इज नहीं, हैज नहीं, एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन पास्ट सिंपल का, रोबोट मैरिड प्रियंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस वॉज टेकन डाउन। ठीक है सर, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड है, BT3 लगाओ, एक ही ऑप्शन में, दे टुक डाउन द नोटिस। आपका पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अज्यूम करना होता है। क्या करना होता है? अज्यूम करना होता है। एक ही नहीं है सर, जाके सर्च करो, 15 पेपर है, बट लेने पड़ेंगे वो आपको पेपर ना, फ्री एक है, वो चेक करो एक बारी रंजीत। नेक्स्ट है सर, इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड। अगर फूड को ओवर कुक नहीं किया जाता, there would not have been, there would not have been any complaint। बस 7 क्वेश्चन ही हैं। अगर फूड को ओवर कुक नहीं किया जाता तो there would not have been any complaint, कोई कंप्लेंट नहीं होती। सर एक्टिव ढूंढना है तो हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड है और वुड हैव बीन है, हैड प्लस I would not have complained if the food had not been overcooked. I would not have complained if the food was. फूड के साथ हैड है तो was नहीं आएगा। यहाँ पर ये तो पूरा ही सेंस गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर भी जिस फॉर्मेट में रखा है उस फॉर्मेट में सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा गया है वो। अब एक बच्चा परेशान हो रहा है कि मैम यहाँ पर तो पैसिव का पैसिव ही रह गया। अरे भाई मैं क्या कर सकती हूँ, जब अगला आदमी यहाँ पैसिव का पैसिव ही रखना चाह रहा है, एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है, वो चाहता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम अपना कितना भी दिमाग लगा लो, कितने भी रूल्स पढ़ के जाओ, होगा तो रिजेक्शन से ही। और अब जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से तो और ज्यादा रिजेक्शन का रोल बढ़ गया है। ठीक है, आप कितना ही चालो, हाथ पैर मार लो, आंसर यही होगा, और नहीं बदला तो नहीं बदला, क्या कर लोगे भाई, ऑप्शन ही ऐसा दिया है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट है आपका गिव द ऑर्डर, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, लेट से बनता और BT3 लगता, एक ही ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, कैन प्लस वर्ब फर्स्ट है, कैन बी प्लस वर्ब थर्ड होगा, एक ही ऑप्शन है, वो है डी ऑप्शन, कैन बी प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट गेव हिम और रिवॉर्ड। सर डबल ऑब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट ने उसको एक अवार्ड दिया, ये V2 है तो ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड। ये टू कहाँ से आया, शैल मस्ट कहाँ से आया, मतलब ना जोड़ना है ना घटाना है, सिर्फ BT3 लगाना है, कुछ नहीं, ना जोड़ना है ना घटाना है, सिर्फ BT3 लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माई नेम, V2 है, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, मेरा नाम पूछा। ठीक है सर, V2 है, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड लगाओ, एक ही ऑप्शन में, बाकी में हैव है, हैड है, सब रिजेक्ट हो गए। इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या पूछा, मेरा नाम पूछा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है, व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग को क्यों पुल डाउन किया, क्यों ध्वस्त किया। ठीक है सर, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट है तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट को चेंज किस में करते हैं, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट को चेंज करते हैं वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड में। किस में चेंज करते हैं, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड में। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, व्हाई वॉज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉजेटिव का है तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट में चेंज करेंगे। ये मी है, आगे आएगा आई वॉज मेड, आई के साथ वर इमेजिनरी में होता है, ये दोनों तो आएंगे नहीं, दे का दे रखना नहीं है, ये दोनों तो आएंगे नहीं, दे का दे नहीं रखना, ये आगे आएगा, आई के साथ वर इमेजिनरी में होता है। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सर सी ऑप्शन, आई वॉज मेड टू लाफ। सर आज जो है मैंने आपको काफी लंबा
चीज़ कंप्लीट करवाइए। आई स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर से उल्टा करना शुरू किया था, 1 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कल कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब परसों और आज। कल क्लास नहीं हो पाई, उसी को कंपनसेट करने के लिए मैंने आज इसको कंप्लीट किया है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगी, तो रिक्वेस्ट है आप अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं, यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी देता है।